Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is engineer Shahzad Ashraf and you are watching Top Grade. Students, आज के लेक्चर में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको लेके स्टूडेंट्स खासा परेशान रहते हैं और जो कि एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स के टॉपिक में से हम लोग हाफ लाइफ का टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। हाफ लाइफ में अगर हम लोग एमडी कैट के पास पेपर उठा के देखें तो काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन जो है बने हुए हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टिफ कैलकुलेशन आई हुई हैं। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम लोग हाफ लाइफ से रिलेटेड तमाम तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना सिर्फ उनको अंडरस्टैंड करेंगे बल्कि साथ ही साथ में मैंने रखे हुए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, ताकि आप जो भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हो वो ना सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख रहे हो बल्कि उसको अप्लाई कर रहे हो, ताकि यू पीपल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक के अंदर हाफ लाइफ क्या होती है वो हम लोग बात करेंगे, फिर हम साथ ही साथ में बात करेंगे मीन लाइफ क्या होती है और कंप्लीट लाइफ टाइम क्या होता है। हम इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जिससे स्टूडेंट्स फेमिलियर नहीं है, जो कि एक्टिविटी है, और एमडी कैट पास पेपर में एक्टिविटी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप भी पाकिस्तान भर से हजारों तलबा की तरह घर बैठे एफएससी एंड आईसीएस और एंट्री टेस्ट की कंबाइन तैयारी करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद ऑनलाइन एकेडमी है जो लास्ट 7 ईयर्स से कंसिस्टेंट रिजल्ट्स डिलीवर कर रही है विद हाईएस्ट सक्सेस रेशियो। एंड नॉट ओनली दिस, वी पब्लिश आवर स्कोर कार्ड्स ऑफिशियली एवरी ईयर, और हमारे हजारों स्टूडेंट्स के रिव्यूज, जेन्युइन रिव्यूज डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके आप देख सकते हैं। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद एकेडमी है जो आपको एक्सक्लूसिव 100% मनी बैक गारंटी भी देती है। इसके अलावा टॉप ग्रेड वाहिद एकेडमी है जो आपको बेतहाशा मैचलेस फीचर्स ऑफर कर रही है, जो आपको कोई दूसरी ऑनलाइन एकेडमी तो क्या फिजिकल एकेडमी भी ऑफर नहीं करती। ना सिर्फ इतना, बल्कि टॉप ग्रेड ऐप को पाकिस्तान भर से हजारों स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स का एतबार हासिल है। अगर आप भी अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बनाना चाहते हैं तो अभी टॉप ग्रेड ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें। एंड गेस व्हाट, आई हैव अ ग्रेट न्यूज़ फॉर यू। टॉप ग्रेड ऑनलाइन एकेडमी आपको एफएससी एंड आईसीएस और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए 88% तक स्कॉलरशिप ऑफर करती है। साथ ही साथ में स्टूडेंट बात करेंगे कि हाफ लाइफ टाइम जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और हाफ लाइफ टाइम किन फैक्टर्स पे नहीं डिपेंड कर रहा होता। तो ये सारी बातें रहेंगी आज के लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। टुडेज टॉपिक इज हाफ लाइफ। अब हमने पढ़ा था 1896, हेनरी बैकरल ने ये बताया कि जितने भी एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से बड़ा होता है वो यूजुअली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और वो रेडिएशंस एमिट करके किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होते रहते हैं। और किसी भी एलिमेंट के साथ ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक वो खुद को लेड में कन्वर्ट नहीं कर लेता। खैर, हो क्या रहा होता है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो खुद को मुसलसल डिके कर रहे होते हैं रेडिएशन एमिट करके किसी और एलिमेंट के अंदर। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हमने कोई रेडियो एक्टिव सैंपल रखा हुआ है, लेट्स सपोज उसमें मैंने यूरेनियम रखी हुई है, तो अगर मैं उसको कुछ टाइम दूं सैंपल को, तो क्या जितने मैं यूरेनियम एटम रखूंगा उतने ही हमें मिलेंगे? नहीं, डेफिनेटली यूरेनियम जो है उसके एलिमेंट जो है वो डिके होते रहते हैं। तो जब डिके होंगे तो वो किसी और में कन्वर्ट हो चुके होंगे। तो बेटे, हाफ लाइफ टाइम से क्या मुराद है? वो टाइम जिस दौरान किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के एटम्स की तादाद हाफ रह जाए। मैं पहले डेफिनेशन बता देता हूँ स्टूडेंट। डेफिनेशन में हम लोग जा रहे हैं कि द टाइम ड्यूरिंग विच द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, यानी जितने एटम्स आपने रखे हों और आप उसको कुछ टाइम दो और वो टाइम जिस दौरान उन एटम्स की तादाद हाफ रह जाए, दैट इज कॉल्ड द हाफ लाइफ टाइम। मैं कहता हूं कि मेरे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसके मैंने 1000 एटम्स रखे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1000 एटम्स रखे हैं। तो अब मैं इसको टाइम दूंगा और मैं टाइम नोट करता रहूंगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो 500 बाकी बच जाएंगे, और इसका मतलब है डिके कितने हो गए भाई? 500 डिकेड हो गए।
तो वो टाइम जिस दौरान किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के एटम्स की तादाद हाफ रह जाए, लाइक मैंने 1000 रखे थे तो अभी जस्ट 500 रह गई है, बाकी किधर गए हैं वो रेडिएशन एमिट करके किसी और में कन्वर्ट हो चुके हैं, ये टाइम जो है वो हाफ लाइफ टाइम कहलाता है। अब हाफ लाइफ टाइम के बारे में 2-3 बड़ी सिंपल सी बातें आपको याद रखनी है। एक तो आपको याद रखना है कि हाफ लाइफ जो है वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, यानी हमें बाहर से कोई स्टिमुलस नहीं देना पड़ता, ये खुद ब खुद अगर हो रहा होता है, तो ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। और दूसरा स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होगा कि ये जो है ये एक्सटर्नल हम फैक्टर्स को वेरी करके हम लोग ये नहीं डिसाइड कर सकते, लाइक 1000 एटम्स पड़े हुए हैं तो उनमें से कौन से जो 500 एटम्स है वो डिके हो जाने, वो कोई से भी हो सकते हैं, यानी स्पॉन्टेनियस है। एक बात ये याद रखनी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा कि जो हाफ लाइफ टाइम है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, यानी ऐसा नहीं होएगा, कभी कभार सवाल आते हैं कि पहले टेम्परेचर इतना था अब इतना टेम्परेचर कर दिया, हाफ लाइफ टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। फिर वो प्रेशर को वेरी करके भी क्वेश्चन दे रहा होता है कि भाई पहले प्रेशर इतना था अब प्रेशर जो है वो इतना हो गया है, तो अब हाफ लाइफ टाइम जो है वो कितना हो जाएगा, तो ये प्रेशर पे भी डिपेंडेंट नहीं है। यानी मैं सिंपली एक वर्ड बोलूं ना कि जो हाफ लाइफ टाइम है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल कंडीशंस, यानी आप एक्सटर्नल कंडीशंस को जितना मर्जी बदल लो, जो किसी भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हाफ लाइफ टाइम है ना स्टूडेंट्स, वो कतन चेंज नहीं होना, वो डिपेंडेंट नहीं है इन तमाम एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर। तो ये बड़ी बेसिक सी कहानी होगी अबाउट द हाफ लाइफ। अब स्टूडेंट्स समटाइम क्या होता है कि एग्जामिनर जो है उसने अगर हम पास पेपर उठा के देखें तो हमें कुछ एलिमेंट्स की हाफ लाइफ टाइम्स जो है वो पूछे हुए हैं, और मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के जो है वो हाफ लाइफ टाइम जो है वो लिखने जो है वो शो करवा रहा हूँ बच्चों। लाइक यूरेनियम 238 का जो हाफ लाइफ टाइम है वो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 इयर्स, यानी यू कैन से इट के 4.5 बिलियन इयर्स। ओके, इसी तरह रेडियम 226 जो है इसका हाफ लाइफ 1620 साल है। देखो कुछ का बिलियन ईयर्स में, कुछ का ईयर्स में। और जो रेडॉन है बेटे ये भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका हाफ लाइफ टाइम जो है 3.8 डेज है। और जो यूरेनियम का 239 वाला आइसोटोप है इसका हाफ लाइफ टाइम जो है वो 23.5 मिनट्स है। अब आपको यहाँ पे एक तो ये याद करना है कि कौन कौन से एलिमेंट के कितने कितने हाफ लाइफ टाइम है, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद करनी है कि भाई देखो यूरेनियम 238 का है 4.5 बिलियन ईयर्स, कुछ बिलियन ईयर्स में। फिर मैंने बताया जो रेडियम है 226 वाला उसका 1620 साल है, कुछ का ईयर्स में। फिर रेडॉन का मैंने बताया 3.8 डेज, कुछ का डेज में। और फिर हमने यूरेनियम 239 की बात की तो ये 23.5 मिनट, कुछ ईयर्स, कुछ डेज, कुछ मिनट्स, सबके अलग अलग जो हैं वो हाफ लाइफ टाइम है। इसका मतलब ये होगा कि जो हाफ लाइफ टाइम है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल, भाई उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी है। तो हाफ लाइफ टाइम डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल कि भाई वो एलिमेंट कौन सा है। आपने यूरेनियम 238 वाला आइसोटोप लिया हुआ है या यूरेनियम 239 वाला लिया हुआ है। 238 है तो बिलियन ईयर्स में, 239 है तो कुछ मिनट्स। तो स्टूडेंट्स जो हाफ लाइफ टाइम है दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल के भाई कौन सा एलिमेंट रखा हुआ है, उस हिसाब से हमारा हाफ लाइफ टाइम आएगा। अच्छा, अब बेटे हाफ लाइफ से रिलेटेड ना मैंने बताया कुछ ना बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल देखने में है, और जब तक बच्चों को बेसिक्स नहीं पता होती तो दे आर एक्चुअली अनएबल टू सॉल्व दैट ट्रिकी क्वेश्चन। और अभी मैं थोड़ी सी हाफ लाइफ की आपको बेसिक्स बता के फिर थोड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन लाइक एक्टिविटी क्या होती है, लाइक डिके कांस्टेंट क्या होता है, मैं उनकी तरफ स्टूडेंट्स लेके जा रहा हूँ। अच्छा, अब बात सुनिएगा कि भाई किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल में जो नंबर ऑफ एटम्स पड़े हुए हैं वो कितने एटम्स डिके होने हैं वो दो चीजों पे डिपेंड करेंगे। लाइक मैं कहता हूं कि मैंने एक जगह एक रेडियो एक्टिव सैंपल के स्टूडेंट्स मैं कहता हूं 1000 एटम्स रखे, और दूसरी जगह मैंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जो है वो सिर्फ 500 एटम्स रखे। ओके, देखो मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन अलग अलग रखी है। मान लो सेम एलिमेंट है, हाफ लाइफ टाइम सेम है, यूरेनियम 239 है, 23.5 मिनट्स हाफ लाइफ टाइम है, तो सेम एलिमेंट है, एलिमेंट सेम रखा है, सिर्फ उनकी तादाद मुख्तलिफ है। अच्छा, दोनों को एक जैसा टाइम दिया, लाइक इसको मैंने जो है वो डिके होने के लिए जो टाइम दिया, लेट्स सपोज इसका हाफ लाइफ टाइम जो है बेटे वो 1 आवर है।
ठीक है, इसका हाफ लाइफ टाइम जो है वो 1 आवर है, और यहाँ भी सेम एलिमेंट है तो डेफिनेटली यहाँ भी हाफ लाइफ टाइम जो होगा वो कितना होगा, 1 आवर होगा। अब बताओ ये जो पहला एलिमेंट है, ये जो पहले वाली कंसंट्रेशन जहाँ पे मैंने 1000 एटम्स रखे हुए हैं, अगर इसको मैं 1 आवर का टाइम दूं, मतलब एक हाफ लाइफ का टाइम दूं, तो बताओ इसके कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो डिकेड हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम डिकेड आने हैं वो कितने डिके हो जाने हैं, 500। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम करस मरियम, मुस्बा जावेद, मुदस्सिर अहमद, मेरा नाम शहजाद है। मेरे एमडी कैट में इस साल मार्क्स 182, 189, 187, 185 आउट ऑफ 200 मार्क्स हैं। मेरा एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, खैबर मेडिकल कॉलेज, दावा मेडिकल कॉलेज कराची में एडमिशन हो गया। भाई हमें पता है कि हाफ लाइफ टाइम वो होता है जिस दौरान किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के एटम्स की तादाद आधी रह जाती है। तो अगर मैंने 1000 रखे थे तो अब ये 500 रह गए। बट अगर हम दूसरे वाले एलिमेंट को देखेंगे तो यहाँ भी सेम एलिमेंट है, सेम हाफ लाइफ टाइम है। अगर इसको भी मैं 1 आवर का टाइम दूं तो इंटरेस्टिंग कहानी ये होगी कि 1 आवर के बाद जितने भी एटम्स पड़े हुए हैं बेटे उसके हाफ होने हैं। अगर हाफ लाइफ टाइम 1 आवर है तो एक हाफ लाइफ के बाद जितने भी नंबर ऑफ एटम्स पड़े हुए उसके हाफ हो जाने। तो 500 पड़े हुए थे तो अब उसमें से आधे डिके हो जाएंगे। बताओ स्टूडेंट्स अब बचे कितने या डिके कितने हो गए? तो बेटे हाफ जो है वो डिकेड हो गए। तो एक तो कहानी ये समझ आ रही है। यहाँ पे क्या पता चला, देखो ध्यान से देखो, किस एलिमेंट या कौन से वाले सैंपल के ज्यादा एटम्स जो हैं वो डिके हुए। बेटे जिसमें मैंने 1000 रखे थे उसके 500 डिके हुए हैं, और जहां मैंने 500 रखे थे उसके 250 डिके हुए हैं। तो देखो किसके ज्यादा डिके हो रहे हैं, जहां पे इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा रखोगे। तो मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि भाई जो नंबर ऑफ एटम्स डिके होना होते हैं उसे हम लोग डेल्टा एन से डिनोट करते हैं। और स्टूडेंट्स सबसे पहले याद रखिएगा इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट टाइम। यानी अगर आपने, या इनिशियल कंसंट्रेशन कह दें, अगर आपने शुरू में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा रखे होंगे तो डिके भी ज्यादा होंगे। शुरू में नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे तो नंबर ऑफ एटम जो डिके होने वो भी कम होंगे। डेल्टा एन वो बता रहा है जितने एटम्स डिके हो रहे हैं। और बच्चों में यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाऊंगा। नेगेटिव साइन जस्ट शोज कि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो कम हो रहे हैं। और वैसे भी एक चीज देखो बेटे, अगर हमारे पास नेगेटिव साइन तभी आता है जब चेंज, नेगेटिव तभी आता है जब फाइनल वैल्यू कम होती है, इनिशियल ज्यादा होती है। लाइक मैं बोलो इसके शुरू में नंबर ऑफ एटम्स कितने थे स्टूडेंट्स, 1000 थे। अभी फाइनली चले मैं इनिशियल नंबर ऑफ एटम बोल लेता हूँ 1000 है। बेटे फाइनली नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, वो 500 है, क्योंकि 500 तो डिके हो गए। तो बताओ जो चेंज आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? तो फाइनल नंबर ऑफ एटम्स में से आप क्या करो, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स माइनस कर दो। फाइनली कितने हैं 500, इनिशियली कितने रखे थे 1000। तो बताओ जो चेंज आएगा वो पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा? डेफिनेटली नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन का आपको मतलब समझ आ रहा है कि भाई नंबर ऑफ एटम्स जो है वो डिके हो रहे हैं और फाइनल नंबर ऑफ एटम्स कम है और इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है। तो पहली बात स्टूडेंट्स ये याद कर लीजिएगा कि कितने एटम्स डिके होने हैं वो कौन डिसाइड करेगा कि कितनी हमने इनिशियल कंसंट्रेशन रखी हुई है। ओके, अच्छा इसके अलावा एक और कहानी सुनते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्या कोई और फैक्टर भी है जिस पे ये नंबर ऑफ एटम डिकेड जो है वो डिपेंड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स एक और फैक्टर भी है जिस पे ये डिपेंड कर रहे हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। वो कौन सा है, हम टाइम कितना दे रहे हैं। अब टाइम वाले फैक्टर को भी समझ लेते हैं। मैंने एक ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट के 2 सैंपल लिए, लेकिन दोनों में मैंने नंबर ऑफ एटम सेम रखे। बोलो यहाँ भी 1000 बच्चों रखे और पहले वाले सैंपल में भी 1000 रखे। दोनों सेम एलिमेंट हैं तो डेफिनेटली दोनों का हाफ लाइफ टाइम क्या होगा, सेम होगा। अच्छा मान लो दोनों का हाफ लाइफ टाइम 1 आवर है। अब स्टूडेंट्स पहले वाले एलिमेंट को मैंने जस्ट टाइम दिया जो है वो 1 आवर का दिया। बेटे 1 आवर का मतलब है एक हाफ लाइफ जितना टाइम दिया। और जो दूसरा एलिमेंट था स्टूडेंट्स उसको हमने टाइम दिया 2 आवर्स का। अब देखते हैं क्या होता है। जैसे आप वो ऐड देखते हो, एक को धोया एरियल से और एक को महंगे पाउडर से, तो देखते हैं क्या होता है बच्चों। तो सुनिएगा कहानी। मैंने एक ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, उसके 2 अलग अलग सैंपल दिए, पहले के 1000 रखे, दूसरे के भी 1000 रखे, दोनों का हाफ लाइफ टाइम सेम है। अलबत्ता मैंने पहले सैंपल को टाइम दिया 1 आवर का, दूसरे को टाइम दिया 2 आवर्स का। देखते हैं 1 आवर गुजरने के बाद पहले के कितने नंबर ऑफ एटम डिके हो जाएंगे। बेटे 1 आवर का मतलब है कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है, एक हाफ लाइफ। और अगर एक हाफ लाइफ गुजर जाए तो आधे एटम्स जो हैं वो डिके हो जाने हैं। मैंने 1000 रखे थे,
तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं कितने एटम्स जो हैं वो डिके हो चुके होंगे, तो यू मस्ट से कि भाई 500 डिके हो गए। भाई सही है, पहले एटम के कितने एलिमेंट, पहले एलिमेंट के कितने एटम डिके हो रहे हैं बेटे 500। अब दूसरे वाले को देखते हैं, दूसरे वाले को हम 2 आवर्स दे रहे हैं बेटे। 2 आवर्स को जरा ध्यान से सोचो कि अगर मैं इसको 1 आवर दूं, पहले मैं 1 आवर देता हूं, 1 आवर गुजरने के बाद, 1 आवर इसका हाफ लाइफ टाइम है बेटे, 1 आवर गुजरने के बाद मतलब जितने भी नंबर ऑफ एटम पड़े उसमें से आधे रह जाने हैं या आधे डिके हो जाने हैं। तो 1 आवर गुजरने के बाद 1000 पड़े हुए थे जिसमें से 500 क्या हो गए, डिके हो गए। 1 आवर की बात कर रहा हूं बेटे, 1 आवर गुजरने के बाद कितने डिकेड हो गए हैं, 500। अगर मैं इसको 1 आवर का मजीद टाइम दूं बेटे, 1 आवर का मतलब मैं इसको एक और हाफ लाइफ टाइम जितना टाइम दे रहा हूं, क्योंकि हाफ लाइफ टाइम मैंने 1 आवर लिखा हुआ। तो जब मैं एक और हाफ लाइफ टाइम जितना टाइम दूंगा ना, तो 500 में से बेटे आधे और डिके हो जाएंगे, क्योंकि 500 बचे थे। अगले 1 आवर में उसमें से 250 और डिके हो जाने हैं। तो बताओ पहले 1 आवर में कितने डिके हुए, 500। अगले 1 आवर में कितने डिके हुए, जितने पड़े थे उसके आधे डिके और हो गए, यानी 250 और डिके हो गए। तो स्टूडेंट जरा सोच के बताओ कि 2 आवर्स के बाद यहां पर टोटल कितने डिके हो रहे हैं बेटे। पहले आवर में हुए थे 500, दूसरे आवर में हुए थे 250, तो टोटल कितने डिके हुए, जल्दी बोलो, 750 डिके हुए हैं। तो क्या पता चला किस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ज्यादा एटम डिके हो रहे हैं, डेफिनेटली जिसको हम टाइम क्या दे रहे हैं स्टूडेंट्स, ज्यादा दे रहे हैं। जहां पे ज्यादा टाइम दे रहे होंगे एटम्स भी ज्यादा डिके हो रहे होंगे। तो मैंने दूसरा फैक्टर लिख दिया कि जो नंबर ऑफ एटम डिकेड होने हैं बेटे ये टाइम पे डिपेंड करेंगे। तो दूसरी बात लिखते हैं कि यही जो नंबर ऑफ एटम्स डिके होने हैं ये एक और फैक्टर पे डिपेंड कर रहे हैं, और वो कौन है, जितना आप उसको डिके होने के लिए टाइम दे रहे हो। भाई ज्यादा टाइम दोगे तो डेफिनेटली ज्यादा डिके होंगे, और कम टाइम दोगे तो कम डिके होंगे। ज्यादा बारिश आएगी तो ज्यादा ही पानी आएगा, और कम बारिश आएगी तो कम पानी आएगा। जानते हैं सब बिलावल भुट्टो जरदारी को। ओके बच्चों, ओके क्वेश्चन ये आ गया हमारा अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हाफ लाइफ। ये जो 2 इक्वेशंस आई, ऐसा करते हैं दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेते हैं। हम जो ही दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो नई फॉर्म निकल के आएगी वो कुछ ये वाली आएगी। भाई सही है, मैंने दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लिया। अभी क्या करेंगे, प्रोपोर्शन हटा के डेफिनेटली वी विल हैव टू यूज सम कांस्टेंट। तो अभी एक काम करते हैं, प्रोपोर्शन हटा के कांस्टेंट यूज करते हैं। तो डेल्टा एन इज इक्वल टू इक्वालिटी लगा दी, और यहाँ पे मैं जो कांस्टेंट यूज कर रहा हूँ बच्चों वो क्या है, लैम्डा है, और बाकी का सारा फैक्टर जो है वो ऐसे ही आ गया। और यहाँ पर ये जो लैम्डा है स्टूडेंट्स, वी आर कॉलिंग इट द डिके कांस्टेंट। ये जो लैम्डा है इसका नाम क्या है, हम इसे डिके कांस्टेंट कहते हैं। ये क्या होता है और ये हमें क्या बताता है, इसके यूनिट्स क्या होंगे, वो सारी आगे चल के बात करेंगे। फिलहाल जो आपके सामने इक्वेशन आ रही है ना बच्चों, की आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आगे चल के जितनी भी बातें करनी है वो इसी इक्वेशन को लेकर करनी है। तो मैं कहूंगा कि एक दफा आप यहीं पे वीडियो को पॉज करके इतने वाली स्लाइड को, ये जो अभी आपके सामने स्लाइड हो रही है आरईएस को राइट डाउन करें, और जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी के व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग देयर। तो वो सारी कहानी देखते हुए आपको ये इक्वेशन, खैर इस इक्वेशन को एक दफा दोहरा लेते हैं। ये जो डेल्टा एन है ये क्या है, जितने स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो क्या होने हैं, डिके होने, नंबर ऑफ एटम डिकेइंग है ना, जितने नंबर ऑफ एटम जो है वो डिके हो रही है वो है। एन नॉट क्या है बच्चों, जितने शुरू में रखे थे, लाइक एन नॉट को हम लोग बोल सकते हैं क्या वाला, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। और टी क्या चीज है स्टूडेंट्स, टाइम है, जितना आप डिके होने के लिए टाइम दे रहे हो। लैम्डा ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि डिके कांस्टेंट है। खैर ये इक्वेशन जो है वो जहन में रखिएगा, और इसी को बेस बना के हम कुछ और चीजें जो है वो अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। अब मैंने आपको बताया कि एक ऐसी टर्म है जो स्टूडेंट्स ने यूजुअली सुनी नहीं होती, लेकिन एमडी कैट पास पेपर के हम लोग क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक्टिविटी के क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। तो फिर हमें डेफिनेटली बच्चों एक्टिविटी को अंडरस्टैंड करना है कि ये एक्टिविटी होती क्या है और ये किस तरह से आती है, इसके यूनिट्स क्या होंगे। मैं फॉर्मूले पे जाऊंगा वापस और फिर आऊंगा डेफिनेशन पे वापस। आइए जो आखिरी फॉर्मूला पढ़ा था याद करो जरा, क्या पढ़ा था, जितने नंबर ऑफ एटम डिके होते हैं वो 2 चीजों पे डिपेंड करते हैं, किस पे भला, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स पे यानी कंसंट्रेशन पे, और दूसरा किस पे भला,
टाइम पे स्टूडेंट्स। और आपको याद है प्रोपोर्शन हटा के हमने क्या लगाया था, कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा यूज किया था, लैम्डा। तो ये हमारे पास आखिरी इक्वेशन आई थी जिसके बारे में मैंने बात की थी कि भाई ये वाली इक्वेशन सबके माइंड में होनी चाहिए। भाई सही है, ये वाली इक्वेशन सर हमें याद हो गई, आपने बार बार बताया तो हमने इसको याद कर लिया। अब क्या करते हैं, अब यहाँ से कुछ नई टर्म्स निकल के आएंगी। अगर आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या पाकिस्तान की किसी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपनी सीट को 100% सिक्योर करना चाहते हैं, you guys must join TopGrade. I am Hira Osman from Sahiwal. I have secured 92.6% aggregate in MDCAT 2023 and I am excited to get admission in my dream medical college. TopGrade is Pakistan's #1 online academy that has helped thousands of students just like you to secure admission in their dream medical colleges and universities. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है। जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना, और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x स्पीड भी चला लेती थी उन्हें। असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं, और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मौज़म मंजूर, और वो भी खुद भी अल्लामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है। तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे, उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के, वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे, और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती थी। TopGrade is the brainchild of Dr. Mozam Manzoor, who is a medical doctor and a passionate teacher. I am Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I have developed TopGrade app so as to make your exam preparation easier, enjoyable and affordable. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NAST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. मैं पहली टर्म की तरफ बढ़ रहा हूं बड़े, दैट इज डेल्टा एन अपॉन क्या है, डेल्टा डी। मैंने क्या किया, ये डेल्टा डी वाली टर्म को इधर लाके डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस एन लैम्डा आ गया। एन नॉट लिख लें, एन लिख लें। एन क्या है, जितने नंबर ऑफ एटम तब मौजूद हैं बेटे, ये वाली बात याद रखिएगा। ओके, अब ये जो डेल्टा एन ओवर डेल्टा डी है, जरा ध्यान से सोचो, व्हाट इज डेल्टा एन ओवर डेल्टा। बेटे डेल्टा एन है जितने नंबर ऑफ एटम डिके हो रहे हैं, और डेल्टा डी है मतलब टाइम के हिसाब से देख रहे हैं, यानी क्या, कैन वी कॉल इट रेट ऑफ डिके। ये जो डेल्टा एन ओवर डेल्टा डी है, कैन वी कॉल इट द रेट ऑफ डिके। बेटे टाइम के साथ साथ कितने नंबर ऑफ एटम डिके हो रहे हैं। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसी रेट ऑफ डिके को हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में एक्टिविटी बोलते हैं। यानी एक्टिविटी से मुराद क्या है, जितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो डिके हो रहे हैं टाइम के साथ साथ, हम रेट ऑफ डिके की बात कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द एक्टिविटी। तो यहाँ पे स्टूडेंट डेफिनेशन लिख रखी, द नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम, यानी जितने नंबर ऑफ एटम डिके हो रहे हैं टाइम के साथ साथ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिविटी। तो अगर मैं आप लोगों के लिए एक्टिविटी का फॉर्मूला लिखूं स्टूडेंट्स, तो एक्टिविटी का जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा दैट विल बी, इसको मैं ए से डिनोट करूंगा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, और ये होगा एन लैम्डा। वैसे माइनस भी लिख सकते हो, लेकिन माइनस बच्चों ये बता रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स कम हो रहे हैं, यानी यहाँ पे एक्टिविटी का फॉर्मूला एन लैम्डा आ गया। अच्छा, एन क्या चीज है ये जान लें कि व्हाट एक्चुअली द एन इज। बेटे एन जो है वो है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट टाइम, यानी जब वो बात कर रहा होगा ना, तब उस रेडियो एक्टिव सैंपल में जितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, इसको हम एन से डिनोट करेंगे। और लैम्डा के बारे में सब जानते हैं कि ये क्या है, डिके कांस्टेंट है। और स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि जब तक सैंपल ना बदले, लाइक यूरेनियम 238 ही ले रहे हैं सारा सैंपल, यूरेनियम 239 ही ले रहे हैं, तो जब तक सैंपल ना बदले तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, याद रखिएगा। हाँ, अलबत्ता ये जो एन है ये क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है। और आपको पता है जब भी हमने कोई रेडियोएक्टिव सैंपल रखा होता है तो उसके नंबर ऑफ एटम हमेशा एक जैसे नहीं रहते भाई, वो डिके होते रहते हैं। तो नंबर ऑफ एटम सेम नहीं रहेंगे, लेकिन लैम्डा की वैल्यू अगर एक ही एलिमेंट है तो सेम रह रही होगी। और नंबर ऑफ एटम टाइम के साथ साथ चेंज होते हैं, लिहाजा एक्टिविटी भी चेंज होगी, इसके बारे में बात करते हैं। खैर, एक्टिविटी के कुछ यूनिट्स हमें याद करना है बेटे। एक्टिविटी का जो एसआई यूनिट है वो बैक्यूरल है,
ठीक है, बैक्यूरल जो है वो इसका ऐसा यूनिट है, और बैक्यूरल का मतलब क्या होगा, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। अगर 1 सेकंड में एक एटम टूटे तो फिर हम लोग एक्टिविटी को क्या बोलेंगे, 1 बैक्यूरल बोलेंगे। और याद रखिएगा जो बैक्यूरल है वो इसका एसआई यूनिट है, बैक्यूरल जो है वो इसका एसआई यूनिट है। ओके, तो लेकिन कभी कभार ना कुछ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी हाफ लाइफ बड़ा कम होती है, तो फिर क्या होता है, बड़ा तेजी से टूट रहे होते हैं, तो फिर 1 सेकंड में ज्यादा नंबर ऑफ एटम टूट रहे होते हैं, तो फिर बैक्यूरल मुनासिब यूनिट नहीं है। सो देयर इज अनदर यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी दैट इज क्यूरी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और यूनिट क्यूरी है, और याद रखिएगा जो 1 क्यूरी होता है वो बराबर होता है किसके भला, 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। यानी 1 सेकंड में अगर 3.7 10 की पावर 10 एटम डिसइंटीग्रेट करें, इतने एटम 1 सेकंड में टूट रहे हों, तो फिर ज्यादा मुनासिब यूनिट जो है वो क्यूरी है। और मैं यहां से बताता चलूं कि जो 1 क्यूरी है, डेफिनेटली वो क्यूरी को बैक्यूरल में कन्वर्जन पूछ सकता है। जो 1 क्यूरी है वो 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 और डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड बेसिकली क्या होता है, बैक्यूरल होता है। तो 1 क्यूरी जो है ये 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू 10 बैक्यूरल्स के बराबर होता है। ठीक है, और एक और यूनिट हमें रेडियो एक्टिविटी का डिस्कस करना है स्टूडेंट्स, जो कि है हमारे पास, अगर हम उसकी बात करेंगे वो हमारे पास होगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जिसने आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी पे काफी ज्यादा जो है वो काम किया, आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के बारे में बात की, तो एक और यूनिट जो है वो रदरफोर्ड है। और याद रखिएगा जो 1 रदरफोर्ड होता है स्टूडेंट्स, जो 1 रदरफोर्ड है वो किसके बराबर है, वो बराबर होता है 10 रेज़ टू पावर पॉजिटिव 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। यानी अगर 1 सेकंड में 10 रेज़ टू पावर 6 एटम्स टूट रहे होंगे तो फिर हम एक्टिविटी को क्या बोलेंगे, रदरफोर्ड बोलेंगे। या दूसरे लफ्जों में बोलो कि जो 1 रदरफोर्ड है वो किसके बराबर है, वो बराबर है स्टूडेंट्स किसके भला, 10 रेज़ टू पावर पॉजिटिव 6 बैक्यूरल्स के बराबर है। तो खैर अभी स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि एक्टिविटी क्या होती है, नंबर ऑफ डिकेइंग एटम पर यूनिट टाइम। यानी अगर हम ये देख रहे हैं कितने एटम टूट रहे हैं टाइम के साथ साथ, तो उसे एक्टिविटी बोलेंगे। मैंने फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया, एन लैम्डा। मैंने बताया लैम्डा डिके कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू जब भी एक एलिमेंट होगा चेंज ही होगी। हाँ अलबत्ता नंबर ऑफ एटम्स चेंज होते रहते हैं। तो आइए एक्टिविटी को थोड़ा एलैबोरेट करते हैं और उसके बारे में चंद सवाल लेते हैं। स्टूडेंट्स लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्टिविटी। ये आपके पास MD-CAT 2018 के पेपर में क्वेश्चन आया और मैंने कहा बच्चों को यूजुअली दे आर नॉट फेमिलियर विद द टर्म एक्टिविटी। और देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, कैलकुलेट द एक्टिविटी। उसने बोला भाई ऐसा करो, एक्टिविटी बताओ कितनी होगी। अब उसने लेकिन आपको थोड़ा हेल्प कर दी, भाई एक्टिविटी क्या होती है, नंबर ऑफ डिकेइंग एटम पर यूनिट टाइम, वही रेट ऑफ डिके जो हमने बात की। ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल हैविंग 6.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 21 एटम। देखो नंबर ऑफ एटम्स बता दिए जितने तब पड़े हुए हैं जब वो बात कर रहे हैं, और आपको बता दी किसकी वैल्यू भला, डिके कांस्टेंट लैम्डा की वैल्यू भी बता दी। ठीक है, डिके कांस्टेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स हो क्या रहा है फिलहाल, द क्वेश्चन इज अबाउट द एक्टिविटी। अभी सर आपने बताया था कि एक्टिविटी जो होती है वो रेट ऑफ डिके होती है, और एक्टिविटी का फॉर्मूला याद कर लो बेटे। जो एक्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो एन लैम्डा है। मैंने बार बार बताया एक्टिविटी का फॉर्मूला एन लैम्डा है। एन है नंबर ऑफ एटम जितने उस सैंपल में मौजूद हैं, और लैम्डा है जितना हम किसकी वैल्यू ले रहे हैं, डिके कांस्टेंट की वैल्यू ले रहे हैं। तो आइए नंबर ऑफ एटम्स जितने सैंपल में मौजूद हैं उसने बता रखे बच्चों 6.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 21। मैं राउंड वैल्यू ले लेता हूं बेटे, मैं 6.7 की जगह लिख लेता हूं 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना है 21। और डिके कांस्टेंट कितना दिया, देखो जरा डिके कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10। तो 8.3 की भी राउंड वैल्यू ले लो बेटे, क्या आएगी 8 आएगी, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना है -10। अब देखो 8 को 7 से मल्टीप्लाई करो कितना आया 56, और साथ में 10 की पावर देखो कितना बना 11। या अगर आप एक डेसिमल इधर आ जाओ बेटे, एक डेसिमल इधर आओगे तो ये बनेगा 5.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना हो जाएगा 12। और जब आप सारी चीजें ऐसा यूनिट में पुट करें तो हमारा आंसर भी ऐसा यूनिट यानी बैक्यूरल में है। स्टूडेंट्स हमें एक्टिविटी के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो याद करनी है ताकि हम एक्टिविटी को बेहतर अंदाज में जो है वो अंडरस्टैंड कर पाएं। अच्छा मैंने अभी तक आपको बताया एक्टिविटी का एक और नाम रेट ऑफ डिके भी है, और यहाँ पे मैंने और भी इंपॉर्टेंट टर्म लिख दी कि जो एक्टिविटी है यानी रेट ऑफ डिके है दैट डिक्रीजेज विद टाइम, ये टाइम के साथ साथ कम हो रही होती है। अब थोड़ा इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं और इसी स्लाइड में हम लोग बात करेंगे
कि अगर वो हमें कोई टाइम फैक्टर दे दे और उसके बाद पूछे कि भाई इतने टाइम के बाद कितनी एक्टिविटी हो जाएगी, तो क्या हम उसको कैलकुलेट कर पाएंगे या नहीं, तो वो हमें इस स्लाइड में समझना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं थोड़ा बेसिक से लेके चलता हूं बच्चों। एक्टिविटी का जो बेसिक फार्मूला था हम सब लोग जानते हैं। जो एक्टिविटी का जो फार्मूला है वो क्या है, एन लैम्डा है। लैम्डा के मैंने बारे में बताया, ये क्या है, डिके कांस्टेंट है। ये तो जब तक एक पर्टिकुलर एलिमेंट रखा हुआ है उसके लिए सेम ही रहना है, ठीक है। अगर हमें यूरेनियम का सैंपल ले लिया तो यूरेनियम के लिए लैम्डा की वैल्यू सेम रह रही है। लेकिन एन क्या चीज था बेटे, मैंने एन बताया था, ये जितने नंबर ऑफ एटम्स तब पड़े हुए हैं, ये है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। अब क्या रेडियो एक्टिव सैंपल में वक्त के साथ साथ एटम्स की तादाद उतनी ही रहती है? नहीं भाई, रेडियो एक्टिव सैंपल में एटम्स डिके होते रहते हैं और नंबर ऑफ एटम जो है वो पहले से कम होते रहते हैं। Why students love टॉपग्रेड? नंबर 1, आप हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को निहायत आसानी से बहुत शॉर्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 2, अब आपको लेक्चर नोट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टॉपग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है प्लेबल स्लाइड्स, जिनकी हेल्प से आप अपने घंटों के लेक्चर को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। और अगर एग्जाम करीब हो तो आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। नंबर 3, टॉपग्रेड ओनली ऐप है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टॉपिक के तमाम पास पेपर्स का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और ना सिर्फ इतना बल्कि आप उनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, और एग्जाम्स का मोर देन 60% इन्हीं पास पेपर्स से आता है। नंबर 4, टॉपग्रेड आपको प्रोवाइड करता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और ऑथेंटिक क्वेश्चन बैंक, जिसकी हेल्प से आप जब चाहें, जैसे चाहें और जितने चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर टेस्ट सॉल्व करते हुए आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। नंबर 5, आप डेली बेसिस पे अपने डाउट्स को हर टीचर के साथ व्हाट्सएप पर लाइव डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 6, आप अपने ऑनलाइन सेशन के दौरान अगर किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो टॉपग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है 20 FLPs। टॉपग्रेड FLPs की बेस्ट बात ये है कि टॉपग्रेड हर FLP के बाद आपको प्रॉपर डिस्कशन प्रोवाइड करता है। नॉट ओनली दैट, टॉपग्रेड हर FLP के बाद आपको ये बताता है कि आप किन सब्जेक्ट्स, किन चैप्टर्स और किन टॉपिक्स में वीक हैं, ताकि आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकें। नंबर 7, टॉपग्रेड ऑफर्स यू कस्टम स्टडी स्केड्यूल एज पर योर नीड। नंबर 8, टॉपग्रेड ऐप में आपको मिलेंगे बेस्ट गाइडेंस लेक्चर्स विच ऑलरेडी हैव इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर 9, प्रोग्रेस रिपोर्ट की हेल्प से आप किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं और इसे मजीद बेहतर बना सकते हैं। नंबर 10, अगर आप कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 4 to 6 आवर्स, लेकिन अगर आप टॉपग्रेड से ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 12 to 14 आवर्स। In addition to this, टॉपग्रेड से ऑनलाइन प्रिपरेशन करके you will save traveling cost, hostel expenses, books cost, and most importantly, plenty of your valuable time, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेगा 4 गुना ज़्यादा टाइम। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. बेटे नंबर ऑफ एटम जो है वो पहले से क्या हो जाएंगे, हाफ, और जितने नंबर ऑफ एटम रह जाएंगे एक्टिविटी भी उतनी ही कम हो जाएगी, क्योंकि एक्टिविटी डिपेंड कर रही है कितने नंबर ऑफ एटम मौजूद हैं। तो एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद नंबर ऑफ एटम्स की तादाद क्या रह जाएगी, हाफ। तो बच्चों नंबर ऑफ एटम्स हाफ रह जाएंगे, तो एक हाफ लाइफ के बाद जो आपको एक्टिविटी मिलेगी वो पहले वाली एक्टिविटी से हाफ मिलेगी। भाई सही है। एंड पे आपको जनरलाइज फॉर्मूला बना के दूंगा। अगर मैं 2 हाफ लाइफ का टाइम गुजारूं, बेटे ये जो एलिमेंट पड़ा हुआ था जिसकी एक हाफ लाइफ गुजर गई थी, उसको एक और हाफ लाइफ का टाइम दूं, तो एक और हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, जितने नंबर ऑफ एटम्स पड़े थे उसमें से मजीद आधे रह जाएंगे। तो पहले n/2 पड़े हुए थे, अब इसका मजीद आधा करोगे तो अब जो नंबर ऑफ एटम्स रह गए बेटे वो n/4 रह गए, यानी एटम्स की तादाद पहले से 4 गुना कम रह गई है। तो मैंने कहा था जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं उस हिसाब से एक्टिविटी होती है। तो अगर नंबर ऑफ एटम 4 गुना कम रह गए हैं तो 2 हाफ लाइफ के बाद जो एक्टिविटी मिलेगी वो 4 टाइम्स कम हो जाएगी। मैं 3 तक का लिखूंगा फिर हम जनरलाइज फॉर्मूला बनाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 3 हाफ लाइफ के बाद एक्टिविटी क्या रह जाएगी, 3 हाफ लाइफ के बाद एक्टिविटी क्या रह जाएगी, बेटे 3 हाफ लाइफ के बाद बताओ नंबर ऑफ एटम कितने रह गए, 2 के बाद रह गए थे n/4। बेटे तीसरी हाफ लाइफ में इसमें से आधे मजीद चले जाएंगे और आधे बाकी बचेंगे। तो n/4 का जब मजीद आधा करोगे तो ये कितना बनेगा, n/8 बचेंगे, यानी मजीद आधे बचेंगे।
तो अगर नंबर ऑफ एटम 8 गुना कम हो गए हैं तो डेफिनेटली जो एक्टिविटी होगी 3 हाफ लाइफ के बाद वो भी 8 टाइम्स कम हो चुकी होगी। अब आप इस ट्रेंड को जरा समझने की कोशिश करें। बच्चों पहली एक्टिविटी को देखिएगा, क्या है a/2। क्या मैं इसको लिख लूं a/2 लिखने भाई सही है, बनेगा तो 2 ही बनेगा। बेटे दूसरी एक्टिविटी क्या है a/4। क्या a/4 को हम लिख सकते हैं a/2 सही है भाई, 4 ही बनेगा 2 अगर मैं 3 हाफ लाइफ के बाद एक्टिविटी देखूं तो a/8 थी, क्या हम 8 को लिख सकते हैं 2 तो यहां से हमें कहानी समझ आ रही है। बच्चों देखो जब मैंने कितना टाइम दिया, एक हाफ लाइफ के जितना टाइम दिया, तो जो एक्टिविटी है वो a/2 कितनी रह गई है 1 यानी हाफ। और अगर मैं 2 हाफ लाइफ का टाइम दूं तो जो एक्टिविटी रह गई है बेटे 2 हाफ लाइफ के बाद जो एक्टिविटी रह जाएगी वो a/2 क्या आ जाएगी 2 रह जाएगी, यानी देखो 4 आ रहा था तो 4 यानी मतलब क्या आ रहा है कि एक्टिविटी कम हो जा रही है। और एक नई एक्टिविटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हम बना सकते हैं कि एक हाफ लाइफ के बाद a/2 2 हाफ लाइफ के बाद a/2 और 3 हाफ लाइफ के बाद a/2 इसका मतलब है अगर मैं n हाफ लाइफ गुजार दूं तो एक्टिविटी कितनी रह जाएगी। आइए जनरलाइज फॉर्मूला लिखते हैं स्टूडेंट्स के आफ्टर n हाफ लाइफ, अगर मैं इसको टाइम दे दूं कितना भला n हाफ लाइफ का, तो आफ्टर n हाफ लाइफ जो है बेटे n हाफ लाइफ गुजरने के बाद जो नई एक्टिविटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, उसका जनरलाइज फॉर्मूला लिखने n हाफ लाइफ के बाद जो एक्टिविटी होगी वो a/2 हो जाएगी, यानी वो एक हाफ लाइफ गुजारे तो आप n की वैल्यू 1 पुट कर दो यानी एक्टिविटी हाफ हो जाएगी। वो 2 हाफ लाइफ का टाइम दे, यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट कर दो तो 2 यानी 4 एक्टिविटी 4 टाइम्स कम हो जाएगी। अगर वो 3 हाफ लाइफ का टाइम दे तो यहाँ पे 2 पुट कर लो, 2 कितना होता है 8, तो एक्टिविटी 8 टाइम्स कम हो जाएगी। तो आपने बच्चों ना सिर्फ ये अंडरस्टैंड किया कि एक्टिविटी जो है वो टाइम के साथ साथ कम होती है, बल्कि कितनी हाफ लाइफ गुजरने के बाद कितनी एक्टिविटी हो जाती है हमने ये भी अंडरस्टैंड किया। तो अगर आपने जितनी भी अंडरस्टैंडिंग कर ली है, आइए देखते हैं आपने इसको कितना बेहतर तरीके से परसीव किया। तो लेट्स टेक सम प्रैक्टिस क्वेश्चन, जहां से आपको ये जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उसको अप्लाई करके इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। स्टूडेंट्स सवाल को बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है और क्वेश्चन को सुनिएगा और आंसर कीजिएगा। द रेडियो एक्टिव सैंपल है द हाफ लाइफ ऑफ 20 मिनट्स। क्या डाटा में उसने बता दिया कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका जो हाफ लाइफ टाइम है बच्चों वो उसने मेंशन कर दिया कि भाई इसका हाफ लाइफ टाइम कितना है 20 मिनट्स है, ये मेंशन है। ओके, हैज एक्टिविटी 60 माइक्रो क्यूरीज, ये उसने उसकी शुरू में एक्टिविटी बता दी है भाई इतनी ऑन दिसंबर में इसकी एक्टिविटी है 60। व्हाट वुड बी इट्स एक्टिविटी 1 आवर लेटर, बताओ 1 आवर गुजरने के बाद उसकी एक्टिविटी कितनी रह जाएगी। बेटे हमने अभी डिस्कस किया था टाइम के साथ साथ एक्टिविटी कम होती रहती है और हमने नई एक्टिविटी का फॉर्मूला भी लिखा था, मैं पहले लिख देता हूं। बेटे जब भी आपने नई एक्टिविटी पता लगानी हो तो आपने जनरलाइज फॉर्मूला पढ़ा था, शुरू वाली एक्टिविटी अपॉन 2n। अब n क्या चीज होता था, जितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी होती थी। अब उसने हमें ये तो बताया ही नहीं कि कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, हाँ अलबत्ता उसने हाफ लाइफ टाइम बताया हुआ है। बच्चों ध्यान से देखो, उसने हाफ लाइफ टाइम बताया कितना, मतलब 20 मिनट्स। तो अब टोटल टाइम कितना गुजर रहा है, बोला मैंने इस सैंपल को कितना टाइम दिया 1 आवर का। बेटे 1 आवर का मतलब है, जल्दी सोचो जरा, 1 आवर का मतलब ये होगा कि टोटल कितने मिनट्स गुजर चुके हैं, 60 मिनट्स गुजर चुके हैं, सही है। और एक हाफ लाइफ का टाइम कितना है 20 मिनट, तो जरा दिमाग से सोचो 60 मिनट का मतलब कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है 3, क्योंकि 20 मिनट एक हाफ लाइफ, 40 पे दूसरी और 60 पे, हर 20-20 मिनट के बाद एक हाफ लाइफ टाइम गुजरता जाएगा। तो बेटे 60 मिनट्स का मतलब ये होगा कि 60 मिनट का मतलब ये होगा कि इस एलिमेंट की कितनी हाफ लाइफ जो है वो इलैप्स हो चुकी हैं या गुजर चुकी हैं, तो 3 हाफ लाइफ जो गुजर चुकी हैं। अब सवाल ये है कि 3 हाफ लाइफ के बाद नई एक्टिविटी क्या आएगी। तो आइए स्टूडेंट्स नई एक्टिविटी जो है वो जानते हैं। नई एक्टिविटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा, a/2 क्या होगा, n होगा। बेटे a ऐसे ही लिखा, 2 बेटे n कितनी, जितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है। उसने बोला था टाइम है 20 मिनट हाफ लाइफ टाइम, लेकिन टोटल टाइम 60 मिनट गुजरे। बेटे 60 मिनट गुजरने का मतलब 3 हाफ लाइफ गुजर चुकी है।
तो बेटे यहाँ पे हम n की वैल्यू का पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो 2 की पावर 3, यानी जो नई एक्टिविटी होगी वो पहले से 8 गुना कम हो जाएगी। तो बताओ पहली एक्टिविटी जो थी वो कितनी थी हमारे पास, 60 माइक्रो क्यूरी थी, है ना। तो 60 को डिवाइड करो बेटे 8 से, तो ये बनेगा हमारे पास, आप इसको कह सकते हो ये 30/4 बनेगा, और 30/4 को 15/2 लिखोगे, और 15/2 जो है वो 7.5 बनेगा। तो देयर मस्ट बी एन आंसर 7.5, तो यहाँ पे गिवन नहीं है। तो चले हम लोग ये जो आंसर है चार्ली वाला, इसको हम कर लेते हैं कि जो नई एक्टिविटी है वो 7.5 माइक्रो क्यूरी हो गई है। तो देखें अगर वो आपको शुरू की एक्टिविटी बता दे और टाइम बता दे, और उस टाइम से आपको अंदाजा लगाना होगा किसका वाला, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स का अंदाजा लगाना पड़ेगा, और फिर आप नई एक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन लेते हैं और जिससे आपको एक्टिविटी को देखते हुए कुछ चीजों का अंदाजा लगाना पड़ेगा। अब उसने बोला 120 डेज ओल्ड रेडियो एक्टिव सैंपल हैज एक्टिविटी 2000 DPS। DPS स्टैंड्स फॉर द disintegration per second, it's not the divisional public school, so disintegration per second, okay, after 60 days the activity decreases to 1000 disintegration per second, the initial activity in disintegration per second was। अच्छा आप सुनो, पहले सवाल थोड़ा मुश्किल हो गया बच्चों। मैंने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव सैंपल ले लिया बेटे, इस रेडियो एक्टिव सैंपल को यहाँ पे पड़े हुए कुछ टाइम बीत चुका है, उसने बताया अभी इसको जो टाइम गुजर चुका है बेटे ये 120 डेज ओल्ड है, यानी इसको यहाँ पड़े 120 दिन हो चुके हैं, और अभी इसकी जो मौजूदा एक्टिविटी है ना बेटे, अभी जो इसकी एक्टिविटी है वो 2000 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है। भाई सही है, अभी सवाल के पहले पार्ट में ये बता रहा है कि एक 120 डेज ओल्ड सैंपल है, इसको 120 दिन यहाँ पे पड़े हुए गुजर गए हैं, और अभी इसकी एक्टिविटी जो है वो 2000 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है, यानी एक सेकंड में इसके 2000 एटम्स दिखे हो रहे हैं। अच्छा अब उसने क्या किया, उसने कहा आपने इसको मजीद 60 दिन का टाइम दिया। मजीद कितने डेज का टाइम दिया बेटे, 60 डेज का टाइम दिया। अब इसको मैं मजीद 60 डेज का टाइम दे रहा हूँ। अच्छा 60 डेज के बाद हमने एक चीज ऑब्जर्व की, क्या ऑब्जर्व किया कि 60 डेज के बाद इसकी एक्टिविटी, जो नई एक्टिविटी है वो 2000 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड से कम होके डेफिनेटली कितनी रह गई है, उसने बताया हुआ है 1000 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड रह गई, यानी एक्टिविटी आधी हो गई है। अब अक्लमंदी का मुजाहरा करो, हमने सुना था कि भाई जो एक्टिविटी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ एटम्स पे। अगर ये एक्टिविटी हाफ हो गई है तो भाई ये एक्टिविटी तभी हाफ हुई होगी जब नंबर ऑफ एटम्स भी क्या हुए होंगे, हाफ हुए होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने अभी मजीद कितना टाइम दिया बच्चों, 60 डेज का। इट मीन्स बच्चों ये 60 डेज इसका हाफ लाइफ टाइम है। सर आपको कैसे पता चला, बेटे उसने बताया एक्टिविटी पहले से आधी रह गई है, पहले 2000 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड थी, अब सिर्फ 1000 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है, एक्टिविटी हाफ रह गई है। भाई एक्टिविटी हाफ तभी रहती है जब नंबर ऑफ एटम्स हाफ हो जाए, और जिस दौरान नंबर ऑफ एटम्स हाफ हो जाए उस टाइम को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम। तो देखो मैंने 60 दिन इसको दिए, इसके नंबर ऑफ एटम आधे रह गए, तभी तो जाके एक्टिविटी आधी रही। तो बच्चों मुझे समझ में आया कि इसका जो हाफ लाइफ टाइम है बच्चों वो कितना है, 60 दिन है। अब वो बोल रहे बिल्कुल शुरू में एक्टिविटी कितनी थी, बेटे बिल्कुल शुरू में, अब वापस जाना है हमें, आगे नहीं जाना, वापस जाना है। ये कितने दिन गुजरे बेटे, 120 दिन गुजरे। मुझे जल्दी बताओ अगर मैं यहां से 60 डेज पीछे चला जाऊं बेटे, अगर मैं 60 डेज क्या चला जाऊं, पीछे चला जाऊं, मुझे 120 दिन पीछे जाना है लेकिन मैं 2 इंटरवल में जा रहा हूं, मैं 60 डेज पीछे चला जाऊं तो जब इधर को आ रहा हूं तो नंबर ऑफ एटम्स कम हो जा रहे हैं, यानी हाफ हो जा रहे हैं। जब मैं वापस जाऊंगा तो हर एक हाफ लाइफ के बाद, यानी हर एक हाफ लाइफ तक वापस जा रहे हैं तो नंबर ऑफ एटम पहले से डबल होते जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि आपको 2 हाफ लाइफ वापस जाना है, तो जब आप 120 से 60 दिन पीछे जाओगे ना तो नंबर ऑफ एटम डबल मिलेंगे, यानी यहाँ पे अगर 2000 एटम थे तो अब कितने मिलेंगे बेटे, 4000 एटम मिलेंगे। तो जब 4000 एटम होंगे तो एक्टिविटी भी क्या होगी, 4000 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। और हमें 60 दिन पीछे नहीं जाना, 120 दिन पीछे जाना है, तो अभी तो मैं 60 दिन पीछे गया हूँ, तो बेटे 60 डेज और मजीद स्पेंड करो, वापस जाओ, यानी 60 डेज मजीद वापस जाओ बिल्कुल शुरू में जाने के लिए। तो नंबर ऑफ एटम बेटे 60 डेज हाफ लाइफ टाइम है, तो अगर मैं 60 डेज वापस जाऊंगा तो नंबर ऑफ एटम डबल हो जाएंगे। तो अगर ये 4000 थे तो अब कितने रह जाएंगे बच्चों, 8000 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। तो बिल्कुल शुरू में उसकी एक्टिविटी कितनी थी, 8000 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। या एक आसान तरीका बता देता हूं, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है बेटे।
आपने एक्टिविटी का एक जनरल फॉर्मूला पढ़ा, बोलो क्या था? आपने किसी भी लम्हे नई एक्टिविटी पता लगानी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? जितनी शुरू में एक्टिविटी थी उसको डिवाइड कर दो किससे भला? 2 की पावर n से। ओके, मैं 120 दिन के बाद बात कर लेता हूँ, बिल्कुल मैं शुरू में बात कर लेता हूँ। बेटे 120 दिन गुजरे हैं, अब दिमाग से सोचो 120 दिन का मतलब है कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है? 2। क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की कि जब मैंने 120 दिन के लिए रखा था तो एक्टिविटी 2000 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड थी, इसको मैंने मजीद 60 डेज दिए तो अब 1000 रह गई है, तो इसका मतलब है एक्टिविटी हाफ रह गई है, और एक्टिविटी हाफ रहने का मतलब है नंबर ऑफ आइटम भी हाफ रह गए, और इसका मतलब ये हुआ कि 60 डेज इसका हाफ लाइफ टाइम है। तो बेटे अगर इस एलिमेंट का हाफ लाइफ टाइम 60 डेज है तो 120 डेज गुजरने का क्या मतलब है? कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं? 2 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। मैं 120 दिन के बाद की बात कर रहा हूँ। My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. टीचिंग का काम मैं शौक से करता हूँ। आज से 7 साल पहले मैंने ये रियलाइज किया कि जो बच्चे FSC, ICS और डिफरेंट एंट्री टेस्टों की तैयारी करते हैं उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एकेडमी जा ही नहीं सकते अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए, और जो एकेडमी में जाते भी हैं उन्हें फिर बहुत सारे मसाइल को फेस करना पड़ता है, जैसे कि एकेडमी की भारी फीसें, जाने आने का एक्सपेंस, इसके अलावा बेतहाशा टाइम का वेस्टेज, एक्स्ट्रा बहुत सारी कॉस्ट, बुक्स एंड नोट्स वगैरह की। सो इन सारे मसाइल को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक सॉल्यूशन डिवाइस किया बैक इन 2017 और उसको मैंने नाम दिया टॉप ग्रेड ऑनलाइन एकेडमी का। तो टॉप ग्रेड ऑनलाइन एकेडमी से लास्ट 7 इयर्स में मैंने हजारों स्टूडेंट्स को FSC, ICS और डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे कि MD कैट, ECAT, प्यास, फास्ट, नर्स, जीकी या पाकिस्तान की तमाम टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करवाई, और अल्हम्दुलिल्लाह हजारों स्टूडेंट्स डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में या पाकिस्तान की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में आज बैठे हैं। शायद पाकिस्तान में कोई भी ऐसा मेजर या टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स ना बैठे हों। सो टॉप ग्रेड इट रियली वर्कड। टॉप ग्रेड ने वाकई ये 7 साल काम करके मुझे रियलाइजेशन हुई कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स जो कि अनसॉल्व थे टॉप ग्रेड से पहले, उन्हें जेन्युइनली सॉल्व किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकें और आप भी हमारे हजारों स्टूडेंट्स की कम्युनिटी के अंदर शामिल हो सकें, तो अभी टॉप ग्रेड ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें। मैं बात कर रहा हूँ, बच्चों परेशान मत होइएगा, मैं बात कर रहा हूँ कब की भला? आफ्टर 120 डेज। आफ्टर 120 डेज आपको जो है वो पता होना चाहिए। अब बेटे 120 दिन के बाद नई एक्टिविटी कितनी होगी उसने बता रखा है। 120 दिन के बाद उस रेडियो एक्टिव सैंपल की जो एक्टिविटी है वो 2000 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है, मैंने लिख दिया। भाई शुरू की एक्टिविटी नहीं पता, और नीचे क्या लिखना है? 2 की पावर n। n है जितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। बेटे 60 दिन उसका हाफ लाइफ टाइम है, और 120 डेज का मतलब क्या हुआ? जल्दी बताइएगा कि कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं? 2। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 की पावर 2। तो लें जी, बात बन गई है। 2000 नई एक्टिविटी है, पुरानी एक्टिविटी पता लगानी है। नीचे 2 की पावर 2 कितना होगा? 4। और जब आप 4 को इधर लाके मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो शुरू की एक्टिविटी है वो 8000 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड आएगी। तो दोनों तरीके आपको बता दिए, आप दोनों तरीकों से एक्टिविटी को सॉल्व कर सकते हो, और उम्मीद है आपको एक्टिविटी वाली टर्म जो है वो समझ आ गई होगी। अब बच्चों हमें एक और नई टर्म जिसको अंडरस्टैंड करना है, और ये एक्टिविटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि MD कैट पास पेपर में फ्रीक्वेंटली इसके क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, बहुत दफा एग्जामिनर ने डिके कांस्टेंट के बारे में सवाल किए, तो हमें डिके कांस्टेंट को समझ लेना है, उसके यूनिट्स क्या होते हैं वो समझ लेना है, और अगर डिके कांस्टेंट देके हाफ लाइफ पूछे या डिके कांस्टेंट देके मीन लाइफ पूछे, वो सारी चीजें हमें सीखना है। खैर मैं रहूंगा अपने फॉर्मूले पे वापस, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हमने बोला था जितने नंबर ऑफ एटम्स डिके होने हैं वो डिपेंड करेगा किस पे भला? इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करेगा। भाई सही है, वो किस पे डिपेंड करेगा? टाइम पे डिपेंड करेगा। याद करो माइनस साइन भी था, हमने क्या किया था? प्रोपोर्शन हटा के क्या यूज किया था? कांस्टेंट। तो हमारे पास आया था माइनस, यानी ऐसे लिख लिया, लैम्डा हमने कांस्टेंट लगाया था, और बाकी ये n नॉट डेल्टा डी तो पहले ही पड़ा हुआ था। और मैंने बताया था यहाँ जो लैम्डा है ये क्या कहलाता है? डिके कांस्टेंट। स्टूडेंट जल्दी से यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालो। ओके, मैं लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। तो बेटे यहाँ से जैसे आप लैम्डा की वैल्यू निकालोगे, एक दफा नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दें, तो बेटे जैसे ही आप लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा डेल्टा n अपॉन क्या आ गया? n नॉट भी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा,
और डेल्टा टी भी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1 अपॉन डेल्टा टी भी आ जाएगा। ओके, ये आपके पास डिके कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया। एक फॉर्मूला तो ये आ गया, एक नया फॉर्मूला बना सकते हो भाई। वो कैसे? आप लैम्डा ऐसे ही लिखो बच्चों, डेल्टा एन ऊपर ऐसे लिखो और नीचे वालों की जगह चेंज कर दो। देखो एन नॉट और डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कहीं भी लिख लेते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, डेल्टा टी इसके नीचे लिख लेता हूँ और एन नॉट इधर लिख लेता हूँ। देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही थी, सिर्फ उनकी जगह चेंज की। तो ये 2 टर्म्स अगर आप लोगों ने देख ली ना, तो यहां से आप एक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हो। सॉरी, एक्टिविटी बोल रहा हूँ, डिके कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हो। अब डिके कांस्टेंट को पहले फॉर्मूले को देखते हुए हम उसकी डेफिनेशन बनाते हैं। बेटे पहले फॉर्मूले को देखते हुए हम लोग डिके कांस्टेंट की डेफिनेशन बनाते हैं। बताओ ये डेल्टा एन क्या है, जितने नंबर ऑफ एटम डिके हो रहे हैं, अपॉन क्या है, एन नॉट। एन नॉट मतलब ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम। और बच्चों याद करो, जब भी फिजिक्स में हम लोग जितना भी चेंज आ रहा होता है उसको ओरिजिनल वैल्यू से जब भी डिवाइड करते हैं ना, तो हम फिजिक्स में एक टर्म इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, फ्रैक्शनल चेंज। भाई याद करो स्टूडेंट्स, याद करो, जैसे आपने कभी टेंसाइल स्ट्रेन पढ़ा होगा। टेंसाइल स्ट्रेन सारे बच्चों ने पढ़ रखा है। बताओ क्या होता था, डेल्टा एल अपॉन एल होता था। तो हम क्या बोलते थे, क्या चेंज इन लेंथ बोलते थे? नहीं, जितना चेंज इन लेंथ होता था उसको ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करते थे। और जब चेंज इन लेंथ को ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करते थे ना, तो तब हम जो वर्ड यूज करते थे बच्चों, वो क्या होता था, फ्रैक्शनल चेंज होता था। फ्रैक्शनल चेंज होता था। तो बेटे जब भी फिजिक्स में चेंज को ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो वी विल बी यूजिंग अ टर्म फ्रैक्शनल चेंज। बताओ ये डेल्टा एन ओवर एन क्या है, जितना फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम है, जितने परसेंट एटम डिके हो रहे हैं। तो ये जो डेल्टा एन अपॉन एन क्या है बच्चों, दिस इज एक्चुअली द, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम। ये तो ये वाली टर्म आ गई, लेकिन अब आप इसको मजीद डिवाइड कर रहे हो, बोलो किससे डिवाइड कर रहे हो, टाइम से। तो फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम पर यूनिट टाइम, बेटे इसको क्या बोलते हैं, डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट और एक्टिविटी में 19-20 का फर्क है। एक्टिविटी क्या थी, नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम, लेकिन जो डिके कांस्टेंट है दैट इज नॉट नंबर ऑफ एटम डिकेइंग, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम पर यूनिट टाइम। यानी जितने नंबर ऑफ एटम डिके हो रहे हैं उसको पहले ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम से डिवाइड करोगे, फिर टाइम से डिवाइड करोगे, फिर जाके डिके कांस्टेंट आएगा। तो 19-20 का फर्क है, फर्क जान लीजिएगा। और बच्चों दूसरी डेफिनेशन को सुनो, यहां पे लिखी हुई है ये दूसरी डेफिनेशन डिके कांस्टेंट की। बताओ ये डेल्टा एन अपॉन डेल्टा डी क्या है, रेट ऑफ डिके। पता है ना, जितने नंबर ऑफ एटम डिके हो रहे हैं टाइम के साथ साथ, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं किससे भला, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स के साथ, तो अगेन यू आर गेटिंग द डिके कांस्टेंट। तो मैंने दूसरी डेफिनेशन लिखी, द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिके। बेटा ये पहली टर्म रेट ऑफ डिके लिखी हुई है, और उसको आप मजीद डिवाइड कर रहे हो किससे भला, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट दैट टाइम। इसको भी क्या बोलते हैं, डिके कांस्टेंट। और मजे की बात बताऊं कि डिके कांस्टेंट की ये वाली डेफिनेशन जो है ये एमडीकैट पास पेपर में पूछी जा चुकी है कि भाई अगर हम नंबर रेट ऑफ डिके जो होता है उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट दैट टाइम के साथ, तो जो हमारे पास टर्म आएगी बच्चों वो क्या आएगी, एक्टिविटी नहीं आएगी, उसे डिके कांस्टेंट बोलेंगे। तो डिके कांस्टेंट की डेफिनेशन आई हुई है। अब अगला मरला, डिके कांस्टेंट के यूनिट्स बताओ। बेटे पहली बात तो है नंबर ऑफ एटम्स के कोई यूनिट नहीं होते, अगर होते भी तो ऊपर भी नंबर ऑफ एटम है नीचे भी नंबर ऑफ एटम, वो तो कैंसिल हो जाने थे। सिर्फ डिनोमिनेटर में एक ऐसी टर्म बची है इसके यूनिट होते हैं। बेटे क्या होते हैं, टाइम। तो डिके कांस्टेंट के जो यूनिट्स आएंगे बच्चों वो टाइम का रेसिप्रोकल यानी पर सेकंड आएंगे। पर सेकंड भी हो सकते हैं, पर डे भी हो सकते हैं, पर आवर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो पर सेकंड आएंगे। यानी डिके कांस्टेंट के यूनिट वही होंगे जो टाइम के रेसिप्रोकल के यूनिट है। तो लें जी, डिके कांस्टेंट की कहानी आप लोगों को जो है वो समझ आ चुकी है। स्टूडेंट्स थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ चलते हैं। अब डिके कांस्टेंट कुछ सवालात लेते हैं, और बाद औक़ात जब सवाल आ रहा होता है तो हमें उस बात को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो रही होती है, और कभी कभार हम बेसिक्स पढ़ तो लेते हैं, और जब सवाल आता है तो हमें समझ आता है हाँ हमें इस चीज को इस अंदाज से भी सोचना चाहिए था। इन द डिके कांस्टेंट ऑफ, इफ द डिके कांस्टेंट ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज स्मॉलर, तो इसका क्या मतलब है। अगर किसी का डिके कांस्टेंट कम है तो इसका क्या मतलब है। बच्चों पहले डिके कांस्टेंट को सोचो। डिके कांस्टेंट क्या है, डिके कांस्टेंट क्या होता था, जितने परसेंट एटम डिके हो रहे हैं, नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स यानी फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम, सॉरी फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटे अगर डिके कांस्टेंट स्मॉल है इसका मतलब है कम परसेंटेज जो है वो डिके हो रही है। ये देखो ना, फ्रैक्शन ऑफ, ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग। फ्रैक्शनल चेंज को सम टाइम वी आर कॉलिंग इट द परसेंटेज चेंज, यानी कितने परसेंट एटम्स जो हैं वो डिके हो रहे हैं।
परसेंटेज डिके। तो बच्चों जल्दी बताओ, अगर कम तादाद में एटम्स डिके होंगे तो डिके कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल आएगी। और अगर ज्यादा तादाद में, एक सेकंड में ज्यादा एटम डिके हो रहे हैं तो भाई डिके कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो डिके कांस्टेंट जो है बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा, अगर डिके कांस्टेंट ज्यादा है तो इसका मतलब है एलिमेंट की ज्यादा परसेंटेज जो है वो डिके हो रही है, यानी ज्यादा नंबर ऑफ एटम डिके हो रहे हैं। तो इफ द डिके कांस्टेंट ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज स्मॉलर देन मोर ऑफ इट एटम विल डिके इन अ पर्टिकुलर इंटरवल, less of its atom will decay in a particular interval, its infinite atom will decay in a particular interval. Both A and B are possible depending upon the half life. बेटे डिके कांस्टेंट जो है वो स्मॉलर होने का मतलब ये होगा कि भाई कम नंबर ऑफ एटम्स जो है वो डिके होंगे, तो लेस नंबर ऑफ एटम्स जो हो रहे होंगे वो डिके हो रहे होंगे। सही है बच्चों। और ज्यादा होने का मतलब है कि ज्यादा नंबर ऑफ एटम डिके हो रहे हैं। What makes Top Grade Pakistan's most trusted online academy? Top Grade is offering its online preparation to more than 2 lakh students in 150 plus cities with a Google rating of 4.7 out of 5. Top Grade ऐप की हेल्प से आप किसी भी फिजिकल एकेडमी के कंपैरिजन में 10 times better preparation कर सकते हैं, वो भी 75% less fee में। Top Grade has produced more than 4,000 doctors, engineers and IT professionals. Now I will introduce you to our toppers. Meet Ramesh Salman from Islamabad. He has obtained second position in MDK 2022, securing 196 marks out of 200. He is doing his MBBS from Aga Khan University. Meet Radia Waheed from Jhelum. She obtained fourth position in MDK 2022, securing 194 marks out of 200. She is a student of King Edward Medical University. Meet another top grader, Mehroz Ismail from Burewala. She secured fourth position in MDK 2020. She achieved an impressive score of 193 out of 200. She is currently studying at King Edward Medical University. Meet brilliant top grader Muhammad Ali from Sargodha. He secured a seat in NUST, one of the leading universities of Pakistan. अब मैं आपको मिलवाती हूँ माहीन खालिद से, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है. She also secured her admission in NUST. You can also be our next topper. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. ओके, अब स्टूडेंट्स कुछ और टर्म्स हाफ लाइफ से हट के आ रही होती हैं और स्टूडेंट्स इन टर्म्स के बारे में फेमिलियर नहीं होते और इनके सवाल भी आ रहे होते हैं। अब वो हाफ लाइफ, मीन लाइफ और कंप्लीट लाइफ टाइम के बारे में पूछता है। बेटे हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? हाफ लाइफ टाइम वो टाइम होता है जिस दौरान किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कितने एटम्स, जल्दी बताओ, n/2, और n/2 का मतलब मैंने बताया कितने परसेंट भला, 50% एटम्स जो हैं वो क्या हो जाएं, डिके हो जाएं। बेटे जिस टाइम के दौरान किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के आधे या 50% एटम जो है वो डिके हो जाएं, उसे क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। सर सही है, ओके। मीन लाइफ टाइम क्या होता है स्टूडेंट? बेटे मीन लाइफ टाइम वो होता है, सुन लें, जिस दौरान किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के 2/3 लिखना था, मैं 3 पहले लिख दिया। बेटे मीन लाइफ टाइम वो टाइम है जिस दौरान किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के 2/3 एटम, बेटे 2/3 की अगर मैं आपको परसेंटेज निकाल के दूं ना, तो ये 66% एटम्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे? बेटे 66%। वो टाइम जिस दौरान किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कितने एटम डिके हो जाए? 50% डिके हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ। जिस दौरान 66% या 2/3 डिके हो जाए, उसे हम बोलते हैं मीन लाइफ। और व्हाट इज एक्चुअली द कंप्लीट लाइफ? तो कंप्लीट लाइफ होता है जिसमें कंप्लीट नंबर ऑफ एटम डिके हो जाए। कंप्लीट नंबर ऑफ एटम्स बोलो तो 100% जो है वो क्या हो जाए बेटे? 100% क्या हो जाए? डिके हो जाए। तो ऐसे टाइम को हम लोग कंप्लीट लाइफ टाइम बोलते हैं। तो हाफ लाइफ, मीन लाइफ और कंप्लीट लाइफ टाइम की कहानी समझ आ गई। अब बेटे कभी कभार हाफ लाइफ हमें कैलकुलेट करना पड़ती है, कभी मीन लाइफ कैलकुलेट करना पड़ती है, कभी हाफ और मीन लाइफ का रिलेशन देखना पड़ता है। तो आइए वो सारी बातें करते हैं। बेटे एक फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इसकी डेरिवेशन हमारी बुक में है, बट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डिराइव दैट फॉर्मूला, जस्ट हम उसको यूटिलाइज करना सीखने जा रहे हैं। बेटे हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो हाफ लाइफ टाइम होती है वो
और जो डिके कांस्टेंट होता है लैम्डा, इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, जो कि किसके बराबर होता है, 0.693 के बराबर होता है। आई रिपीट, हाफ लाइफ टाइम और डिके कांस्टेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर रहता है, 0.693 के बराबर रहता है। या स्टूडेंट यहां से कभी भी हाफ लाइफ देके डिके कांस्टेंट पूछे, डिके कांस्टेंट देके हाफ लाइफ पूछे, तो फॉर्मूला आपके सामने है। और 2022 और आपको पास पेपर के कुछ और सवालों का रेफरेंस दूंगा जहां उसने डिके कांस्टेंट देके हाफ लाइफ टाइम पूछा हुआ था या हाफ लाइफ टाइम देके डिके कांस्टेंट पूछा हुआ है। तो यहां से अगर आप हाफ लाइफ टाइम निकालोगे तो स्टूडेंट्स जो हाफ लाइफ टाइम निकलेगा वो 0.693 अपॉन क्या हो जाएगा, डिके कांस्टेंट। ओके, और बाज़ औक़ात बेटे हमारी बुक वाला क्या करता है कि 0.693 को, ये लिखा हुआ है बाज़ बुक्स में कि जो 0.693 है ये एक्चुअल में वैल्यू है किसकी भला, नेचुरल लॉग ऑफ 2 की। तो वो कभी कभार डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ के बीच में ये वाला फॉर्मूला भी लिखा होता है, वो 0.693 की जगह नेचुरल लॉग ऑफ 2 लिख देगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू 0.69। तो ये वाला फॉर्मूला सीख लें सारे बच्चे कि जब भी वो डिके कांस्टेंट देके हाफ लाइफ या हाफ लाइफ देके डिके कांस्टेंट पूछे तो यूटिलाइज करना है। अब सर मीन लाइफ भी तो कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। मीन लाइफ, स्टूडेंट्स मीन लाइफ का फॉर्मूला बता रहा हूँ, जो मीन लाइफ का कैलकुलेशन है, याद रखिएगा अगर आपने मीन लाइफ कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला सुन लें, उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन लैम्डा। यानी अगर वो आपको डिके कांस्टेंट दे दे और क्या पूछ ले, मीन लाइफ पूछ ले, या मीन लाइफ देके डिके कांस्टेंट पूछे, फॉर्मूला लिख दिया। अब मेरा आपसे एक सवाल है और बड़ा क्रिटिकल सवाल है और सोच के आंसर करना कि मीन लाइफ टाइम और हाफ लाइफ टाइम दोनों में कौन सा बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, कौन बड़ा होगा। चलें ये सवाल करते हैं। बच्चे सोच में पड़ गए। बच्चों हाफ लाइफ टाइम वो टाइम है जिस दौरान कितने एटम डिके हो रहे हैं, 50%। मीन लाइफ टाइम कितना है, जिसमें कितने डिके हो रहे हैं, 66%। भाई ज्यादा एटम्स किस में डिके हो रहे हैं, मीन में। हाफ में तो 50% को डिके होना है और मीन में बच्चों 66% को डिके होना है। तो कहां ज्यादा नंबर ऑफ एटम डिके हो रहे हैं, मीन लाइफ में। और मैंने लेक्चर के शुरू में बताया था कि अगर ज्यादा एटम्स को डिके करवाना है तो डेफिनेटली हमें टाइम भी क्या देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। तो जो मीन लाइफ टाइम है उसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम डिके हो रहे हैं एज कंपेयर टू हाफ लाइफ। तो डेफिनेटली बच्चों अगर मैं बोलूं कि जो मीन लाइफ टाइम होगा वो हाफ लाइफ टाइम से बड़ा होगा। सर कितना बड़ा होएगा, कैलकुलेशन भी करना पड़ सकती है। तो स्टूडेंट सुन लो, जो मीन लाइफ टाइम होता है वो 1.4 टाइम्स होता है किसका भला, हाफ लाइफ टाइम का। यानी जो मीन लाइफ टाइम है वो 1.4 गुना बड़ा है किससे भला, हाफ लाइफ टाइम से। इस फॉर्मूले को देख के हमें ये समझ आई कि अगर वो हमें मीन लाइफ देके हाफ लाइफ पूछ रहे या हाफ लाइफ देके मीन लाइफ पूछे, हम कैलकुलेट कर लेंगे। और देयर इज अ टर्म कंप्लीट लाइफ टाइम। अब कंप्लीट लाइफ टाइम क्या है, ये कंप्लीट लाइफ टाइम वो टाइम है जिस दौरान किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के एटम्स की तादाद जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए, यानी 100% एटम डिके हो जाए। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो कंप्लीटली कभी भी डिके नहीं होता। तो अगर मैं आपसे पूछूं किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का कंप्लीट डिके होने का टाइम कितना होगा, तो बच्चों ये जो टाइम होगा, कंप्लीट लाइफ टाइम जो होगा वो इन्फिनिटी होगा। कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो कभी भी कंप्लीटली डिके नहीं होता। तो इसी वजह से हमें ये मना किया जाता है कि हम कोई ऐसी मेडिसिन खुद से जो है वो फार्मेसी से लेके यूज ना करें, क्योंकि अगर उसमें कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट हुआ और उसकी हाफ लाइफ टाइम काफी ज्यादा हुई तो बहुत लंबे अरसे तक उसका असर आपके बॉडी में जो है वो रहने वाला है। एक्चुअली अगर हम जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे जाएं तो वहां पे क्या होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक्चुअली जो है वो सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, वो डायग्नोज कर रहे होते हैं कि एक्चुअल में डिजीज है कौन सी। लेकिन जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है बच्चों को केमिस्ट होता है। तो खैर बात करने का मतलब ये है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, और अगर वो हमारे बॉडी में एंटर हो जाएं तो किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो कंप्लीट लाइफ टाइम है वो इन्फिनिटी होता है, तो वो इनफाइनाइट टाइम के लिए जो है वो डिके, कंप्लीट डिके नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमने हाफ लाइफ, मीन लाइफ और जो डिके कंप्लीट लाइफ है उसके बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ली। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं जहां से हाफ लाइफ, मीन लाइफ और कंप्लीट लाइफ को आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। ओके स्टूडेंट्स, मैंने पास पेपर का रेफरेंस दिया कि पास पेपर में बेतहाशा दफा
हाफ लाइफ और मीन लाइफ, और खास तौर पे हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट वाले तो बहुत ज्यादा दफा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखें ये MDCAT 2018 के पेपर का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ द बिस्मथ हुज डिके कांस्टेंट इज 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। हमें एक एलिमेंट का डिके कांस्टेंट दे दिया और हमें क्या पूछी जा रही है बच्चों, हाफ लाइफ टाइम। याद करो हम लोग अभी तो पढ़ के आए कि डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ टाइम इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, 0.693 के बराबर होता है। तो डिके कांस्टेंट देके हाफ लाइफ पूछे या हाफ लाइफ देके डिके कांस्टेंट पूछे, हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज उसने हमें डिके कांस्टेंट दे दिया तो हाफ लाइफ पूछी है। बताओ जल्दी से, अगर मैं हाफ लाइफ की यहां से वैल्यू पता लगाऊं तो वो क्या आएगी, 0.693 अपॉन क्या आ जाएगी, डिके कांस्टेंट। अब देखो हमें डिके कांस्टेंट गिवन है, हम यहाँ पे सिंपली डिके कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। आइए स्टूडेंट वैल्यू पुट करते हैं। ये आएगा 0.693 अपॉन लेमडा। लेमडा की वैल्यू कितनी है, 4.3। तो मैं तकरीबन 4 राउंड वैल्यू लिख लेता हूँ बेटे। 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना रहेगा, एक कम कर दोगे तो 2 हो जाएगा। सही है, बल्कि नहीं हमने डेसिमल थोड़ा ना मूव करवाया बच्चों, हमने तो बस राउंड वैल्यू लिया तो 3 ही रहेगा। अच्छा अब देखें, अब बच्चे कहते हैं हमें कैलकुलेशंस का फिजिक्स में मसला होता है। बच्चों इंशाल्लाह जैसे जब मैं न्यूमेरिक सॉल्व कर रहा होता हूँ तो जो जिस टाइप से मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ बच्चों, अगर आप उसको फॉलो कर रहे होगे तो डेफिनेटली आपकी कैलकुलेशन जो है वो बड़ी आसान होने जा रही है। ठीक है, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से हम कैलकुलेशन मजीद जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा हमने हाफ लाइफ टाइम पता लगाना है बेटे, ऊपर है 0.693। अगर मैं 2 डेसिमल इधर आ जाऊं, 2 डेसिमल इधर आ जाऊं तो ये 69.3 बनेगा। मैं अप्रोक्सीमेटली उसको 70 लिख लेता हूँ। साथ में अगर मैं 2 डेसिमल राइट पे आऊं तो मुझे 2 की पावर क्या लिख लेनी है, -2। और नीचे देखो कितना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना है, 3। अब 10 की पावर 3 को ऊपर ले जाओ बेटे, 10 की पावर 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर कितना बन जाएगा, -2 पहले ही था, 3 ऊपर जाएगा तो -3 होगा तो -5 हो जाएगा। अब अगला मरहला है 70 को 4 से डिवाइड करना है। भाई 70 को 4 से आसानी डिवाइड कर सकते हो बच्चों, कैसे? ये मैंने 70 रख लिया, ये 4 है, 4 1 दा क्या हुआ, 4 ये 3 है, 30 हो गया, और 4 7 दा बेटे 4 7 दा 28। तो ये ऑलमोस्ट हमारा कितना बनेगा, 17 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। और अगर आप एक डेसिमल इधर आ जाओ तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर बोलो कितना बनेगा, -4। और हाफ लाइफ है तो इसके यूनिट डिके कांस्टेंट के उल्ट आ रहे हैं। डिके कांस्टेंट सेकंड बोल रहा है, सॉरी पर सेकंड बोल रहा है, तो इसके क्या आ जाएंगे, सेकंड आ जाएंगे। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी 1.610 रेज़ टू पावर, या 1.7 कर लें तो करीब करीब आंसर में चले जाएं, जो कि बीटा बनेगा। तो एक तो आपने देखा कि आपको डिके कांस्टेंट दिया हुआ था, आपको हाफ लाइफ पूछी हुई थी, और दूसरा बेटे कभी कभार यू नीड नॉट टू परफॉर्म एग्जैक्ट कैलकुलेशन, आप कुछ अप्रोक्सीमेशंस के साथ भी जा सकते हो, यानी थोड़ा बहुत राउंड वैल्यूज ले लें, अप्रोक्सीमेटली करीब आंसर में चले जाएं तो या 10 की पावर वगैरह देख के पहचान हो ही जाती है। देखो हमारा आंसर 10 की पावर -4 में आया तो हमें पहचान होगी भाई -4 वाला एक ही ऑप्शन दिया था जो कि बीटा था। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको बात की कि सम टाइम तो आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करना है और सम टाइम क्या करना है, सम टाइम आपको मेरा बेटा कुछ जुगाड़ भी लगाना पड़ सकता है। अब देखो ये 2022 के पेपर का क्वेश्चन, आप चाहो तो कैलकुलेशन परफॉर्म कर लो या चाहो तो आप इसको थोड़ा दिमागी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। भाई कैसे, रुको, आपको स्ट्रोंशियम की हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है 8.70 आवर, द डिके कांस्टेंट लैम्डा आपसे पूछ रहा है। अब फिर से वही कहानी, वी हैव द सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी कि भाई डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ टाइम इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होता है, 0.693 के बराबर होता है। देखो आज हमें क्या दे दी है, हमें हाफ लाइफ दे दी और डिके कांस्टेंट पूछा हुआ है। तो पहले मैं डिके कांस्टेंट लिख लूं, इधर देखो 0.693 अपॉन क्या आ जाएगा, हाफ लाइफ टाइम। अब एक प्रॉब्लम है, हमें हाफ लाइफ टाइम किसमें दिया हुआ है, आवर्स में, लेकिन डिके कांस्टेंट की जो वैल्यू है बच्चों वो उसने सेकंड पर सेकंड में लिखी हुई है। अब पहली बात है ऑप्शन अल्फा तो हो ही नहीं सकता ना सर, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डिके कांस्टेंट के यूनिट टाइम वाले तो आ ही नहीं सकते, टाइम के रेसिप्रोकल वाले आने। अब ये हाफ लाइफ आवर्स में, इट मींस आपको पहले इन आवर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें वाला, सेकंड में, तब जाके जब आप सेकंड पुट करोगे तब डिके कांस्टेंट का आंसर पर सेकंड आएगा। आप भी पाकिस्तान भर से हजारों तलबा की तरह
घर बैठे एफएससी एंड आईसीएस और एंट्री टेस्ट की कंबाइन तैयारी करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद ऑनलाइन एकेडमी है जो लास्ट 7 ईयर्स से कंसिस्टेंट रिजल्ट्स डिलीवर कर रही है with highest success ratio, and not only this, we publish our scorecards officially every year. और हमारे हजारों स्टूडेंट्स के रिव्यूज, जेन्युइन रिव्यूज डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके आप देख सकते हैं। टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद एकेडमी है जो आपको एक्सक्लूसिव 100% मनी बैक गारंटी भी देती है। इसके अलावा टॉप ग्रेड वाहिद एकेडमी है जो आपको बेतहाशा मैचलेस फीचर्स ऑफर कर रही है जो आपको कोई दूसरी ऑनलाइन एकेडमी तो क्या फिजिकल एकेडमी भी ऑफर नहीं करती। ना सिर्फ इतना बल्कि टॉप ग्रेड ऐप को पाकिस्तान भर से हजारों स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स का एतमाद हासिल है। अगर आप भी अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बनाना चाहते हैं तो अभी टॉप ग्रेड ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें। एंड गेस व्हाट, आई हैव अ ग्रेट न्यूज़ फॉर यू। टॉप ग्रेड ऑनलाइन एकेडमी आपको एफएससी एंड आईसीएस और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए 88% तक स्कॉलरशिप ऑफर करती है। तो एक तो ये स्टिफ कैलकुलेशन है, चले मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ और आपको एक आसान तरीका भी एंड पे चल के बताता हूँ। पहले कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं बच्चों कि अगर हमें कैलकुलेट ही करना पड़े। बेटे 69.3 को तकरीबन यानी 0.693 को तकरीबन लिख ले, क्या भला 70 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर बोलो कितना होगा -2। स्टूडेंट्स कैसे भला, मैं 2 डेसिमल राइट पे आया तो ये 69.3 बना और अगर मैं 2 राइट पे आऊंगा तो 10 की पावर -2 लिखना पड़ेगा मुझे, तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 70 लिख लिया। ऊपर है 8.70 आवर, बेटे 8.7 को छोड़े, 8.7 को अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या लिख लें 9 लिख लें, और आवर है 1 आवर के अंदर जो होंगे वो कितने होते हैं 3600 सेकंड होते हैं। देखो मैंने आवर्स को किसमें कन्वर्ट कर लिया, सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो मतलब थोड़ा थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगी। 7 5 35, मैं थोड़ा कैलकुलेट कर देता हूँ बेटे। 7 5 35 तो ये बनेगा 1 0 हटा दें और 7 5 35 तो ये ऊपर बना 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 और नीचे बेटे 9 ऐसे बचा हुआ है और 7 5 था 35 तो ये बना 5 और साथ में क्या आ गया 0 आ गया। 1 0 तो कैंसिल हो गई थी, बाकी 360 को आपने 70 से डिवाइड किया तो आपका आंसर जो है वो 50 आ रहा है। ओके, अब बच्चों आप इसको मजीद अच्छा कर लो। ये 1/95 का क्या होगा 45 होगा बेटे, 95 का क्या होगा 45 तो ये कितना बना 450 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ रहा है -2 आ रहा है। इसको कर लें 1/45 मल्टीप्लाई बाय, मतलब डिनोमिनेटर में देखें आप, डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं बेटे, डिनोमिनेटर में आप लोग लिख सकते हो 10 की पावर 1 लिख लें, है ना, और इस 1 को ऊपर ले जाएं तो जैसे ऊपर लेके जाओगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाकी के कैलकुलेशन, तो ये बनेगा 1/45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितना बना -3 बना। भाई ठीक है, अब सर 1/45 हमें सॉल्व नहीं करना आता, तो फिर से मैं कह रहा हूँ राउंड वैल्यू में चले जाओ बेटे, 1/50 लिख लो। 1/45 को तकरीबन क्या लिख लो 1/50 लिख लो और साथ में 10 की पावर क्या लिखा -3। अब 1/50 तो नहीं आता सर, हाँ 1/50 को भी 1/5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 लिखो। मैंने कहा कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल है, बाद वक्त करनी पड़ेगी। 1 को ऊपर ले जाओ बेटे, कितना हो जाएगा -1 तो 10 की पावर कितना रहा -4 और 1/5 होता है 0.2 बेटे। 1/5 क्या होता है हाफ, यानी 1/5 जो है वो 0.2 होता है, 1/2 जो है वो हाफ होता है। तो अगर आप 1 डेसिमल या बल्कि 1 डेसिमल वो पावर तो लिखी नहीं हुई बेटे, -4 का मतलब है यू कैन मूव 4 डेसिमल प्लेसेस टू द लेफ्ट। तो जैसे हम 4 डेसिमल प्लेसेस टू द लेफ्ट मूव करेंगे तो ये 2 तो ऐसे ही आ गया, इधर कितनी जीरो लगाना पड़ेंगी 1 2 3 और 4, तो इसका आंसर किसमें आ जाएगा पर सेकंड में आ जाएगा। तो देखें जरा हमारा आंसर क्या बनेगा, 0 पॉइंट जहां पे 4 जीरो आ रही हैं 2 से पहले, वो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा। देखें राइट ऑप्शन क्या बन रहा है बीटा। तो ये है हमारे पास समटाइम स्टिफ कैलकुलेशन आएंगी और आपके सामने वही फॉर्मूला जिसमें डिके कांस्टेंट उसने दिया हुआ था और हाफ लाइफ टाइम पूछा था, या हाफ लाइफ टाइम देके क्या पूछा हुआ था स्टूडेंट, डिके कांस्टेंट पूछा हुआ था, तो आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अब बच्चों ध्यान से आंसर कीजिएगा कि हाफ लाइफ और मीन लाइफ के बीच में आपको एक रिलेशन बताया था और मैंने कहा था कि जो मीन लाइफ टाइम होता है बेटे वो टाइम होता है जिस दौरान किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट के 66% एटम डिके हो जाते हैं।
तो और ये भी हमारी बात हुई थी कि जो मीन लाइफ टाइम होता है वो हाफ लाइफ टाइम से ज्यादा होता है। और याद करो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि इफ यू आर गोइंग टू फाइंड दैट मीन लाइफ टाइम, तो जो मीन लाइफ टाइम होगा वो 1.4 टाइम्स का क्या होगा, हाफ लाइफ टाइम होगा। तो स्टूडेंट्स आज उसने बोला द हाफ लाइफ टाइम ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज क्या है भला, 10 आवर्स। तो इसका मीन लाइफ टाइम कितना होगा, तो देखिए हाफ लाइफ टाइम गिवन है, मीन लाइफ टाइम पूछा हुआ है, तो बेटे ये मैंने 1.4 लिखा। हाफ लाइफ टाइम की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो, उसने बताया हुआ 10 आवर्स। तो जैसे 10 को 1.4 से मल्टीप्लाई करोगे योर आंसर विल बी 14 आवर्स। अगर हाफ लाइफ टाइम 10 आवर्स है यानी 50% एटम डिके होने का टाइम जो है वो 10 आवर्स है, तो जो मीन लाइफ टाइम होगा बच्चों वो उसका 1.4 टाइम ज्यादा होगा यानी वो 14 आवर्स होगा। तो यहां पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा बीटा। अब स्टूडेंट्स हमें हाफ लाइफ और मीन लाइफ को देखते हुए चंद एक और सवालों का आंसर करना है। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज x is same as that the mean life of another element y। अब ध्यान से सुनो, एक एलिमेंट है जिसका नाम है x, ओके लिख लिया। एक और एलिमेंट है स्टूडेंट जिसका नाम है y। उसने बोला जितना x का हाफ लाइफ टाइम है, चले मैं कहता हूं x का हाफ लाइफ टाइम मान लो 1 आवर है। बेटे x का जो हाफ लाइफ टाइम है वो कितना है, 1 आवर है। उसने बोला जितना x का हाफ लाइफ टाइम है उतना ही the half life time of radioactive element x is same as that the mean life of y। जितना x का हाफ लाइफ टाइम है उतना y का मीन लाइफ टाइम है। यानी अगर मैं y का मीन लाइफ टाइम लिखूं बेटे वो भी क्या होगा, 1 आवर होगा। सही है, x का हाफ लाइफ टाइम 1 आवर और y का मीन लाइफ टाइम 1 आवर है। अब इनिशियली बोथ हैव सेम नंबर ऑफ एटम, शुरू में दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, सेम। अब देखना है कौन ज्यादा तेजी से डिके हो रहा है और कौन स्लोली डिके हो रहा है। बेटे जल्दी बताओ, x का हाफ लाइफ टाइम कितना मैंने लिखा, मैंने सपोज किया 1 आवर है। तो बेटे 1 आवर का मतलब बताऊं क्या है कि अगर मैं हाफ लाइफ जितना टाइम दूंगा ना तो एक हाफ लाइफ के दौरान कितने परसेंट एटम डिके हो जाते हैं बच्चों, 50% एटम जो है वो डिके हो जाते हैं। और जो y वाला एलिमेंट है उसके लिए जो 1 आवर है ना वो उसका हाफ लाइफ टाइम नहीं है बेटे, y वाले एलिमेंट के लिए जो 1 आवर है वो उसका मीन लाइफ टाइम है। अब जरा दिमाग से सोचो कि भाई मीन लाइफ टाइम क्या होता है। भाई मीन लाइफ टाइम वो टाइम होता है जिस दौरान किसी भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट के कितने परसेंट एटम डिके हो जाते हैं, 66% एटम डिके हो जाते हैं। बताओ 1 आवर में x के कितने डिके हुए हैं, 50%, और y के कितने डिके हो रहे हैं, 66%। कौन तेजी से डिके हो रहा है, तो डेफिनेटली y विल डिके एट द फास्टर रेट देन x, सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। तो ध्यान रखिएगा हाफ लाइफ और मीन लाइफ का कंपैरेटिव एनालिसिस आपको पता होना चाहिए। और स्टूडेंट्स हम आखिरी क्वेश्चन इस सीक्वेंस में लेंगे हाफ लाइफ, मीन लाइफ और कंप्लीट लाइफ को समझने के लिए, और फिर मैं इंशाल्लाह जाऊंगा जाके अनडिकेड बोले, डिकेड बोले, परसेंटेजेस चेंजेस दे दे, आप कैसे सॉल्व करोगे। द रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट इज, अगर हम डिके कांस्टेंट का उल्टा कर लें तो बेटे याद करो हमने मीन लाइफ का एक फॉर्मूला पढ़ा था जो कि क्या होता है 1/λ। तो 1/λ किसके बराबर आ रहा है, जल्दी बोलो, मीन लाइफ। तो जो रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं, नहीं उसे हम बोलते हैं मीन लाइफ। अच्छा स्टूडेंट्स अभी हम लोगों को बात करनी है कि सम टाइम वो पूछ रहा होता है कितने एटम्स बाकी बचे पड़े हुए हैं, कितने एटम डिके हो गए हैं, कितने परसेंट बाकी बचेंगे या कितने परसेंट डिके हो जाएंगे, या कभी कभार ऐसे सवाल आ रहे होंगे वो इनिशियल कंसंट्रेशन भी बता देगा, फाइनल कंसंट्रेशन भी बता देगा, पूछेगा कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है। तो अब थोड़ा टेक्निकल पार्ट आ रहा है, यहाँ से भी एमडीकेट पास पेपर में काफी ज्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं, तो बड़े ध्यान से बैठिएगा। सबसे पहले अगर सवाल आ जाए कि नंबर ऑफ एटम्स अनडिकेड, अनडिकेड का मतलब है अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम करस मरियम, मिसबा जावेद, मुदस्सिर अहमद, मेरा नाम शहजाद है। मेरे एमडी कैट में इस साल मार्क्स 182, 189, 187, 185 आउट ऑफ 200 मार्क्स आए। मेरा एडमिशन अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर, एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, खैबर मेडिकल कॉलेज, दावा मेडिकल कॉलेज कराची में एडमिशन हो गया। कितने एटम्स बाकी बचे, बेटे बाकी बचे हुए एटम्स की तादाद पूछ रहे। तो मैंने आपके सामने एक जनरलाइज फॉर्मूला लिख दिया, अभी एमडीकेट है, यहाँ पे डेरिवेशन का टाइम नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, अनडिकेड एटम्स का जो फॉर्मूला है वो लिख दिया गया।
अब अनडिकेड नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या होता है, n नॉट अपॉन 2 की पावर n। n नॉट क्या है बच्चों, जितने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो इनिशियली मौजूद हैं, यानी n नॉट हम लोग कह सकते हैं बेसिकली क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी बिल्कुल शुरू में आपने जितने नंबर ऑफ एटम्स रखे थे स्टूडेंट्स, उसका नाम क्या है, n नॉट। और यहाँ पे जो स्मॉल n है, ये स्मॉल n क्या चीज है बेटे, जितनी नंबर ऑफ क्या गुजर चुकी हैं, हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ क्या गुजर चुकी हैं, हाफ लाइफ। तो अनडिकेड एटम्स का फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिखा n नॉट अपॉन 2 की पावर n। n नॉट क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ एटम, और n क्या है, जितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है। अब जैसे अभी बड़ी सिंपल बात करता हूँ कि अगर मैं आपको बोलूं कि अगर एक हाफ लाइफ गुजर चुकी है, बच्चों सोचते हैं, अगर आपको कोई बंदा बोले कि एक हाफ लाइफ गुजर चुकी है, एक हाफ लाइफ टाइम गुजरने के बाद कितने एटम्स बाकी बचेंगे, अनडिकेड बताओ कितने बचेंगे। तो बेटे आप यहाँ पे n की वैल्यू को पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे, तो अनडिकेड जो बचेंगे वो n नॉट अपॉन 2 की पावर क्या लिखोगे, 1। बेटे 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही रहेगा, यानी कितने एटम्स बाकी बचे हैं, n नॉट बाय 2। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 2 हाफ लाइफ्स के बाद कितने बचेंगे, भाई 2 हाफ लाइफ्स के बाद बाकी कितने बचेंगे, तो 2 हाफ लाइफ गुजरने के बाद बेटे n नॉट अपॉन 2 की पावर क्या लिखोगे, जल्दी बताओ, 2, यानी 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, n नॉट बाय 4 एटम। एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद n नॉट बाय 2 बचेंगे, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ। 2 हाफ लाइफ गुजरने के बाद जो नंबर ऑफ एटम्स बचेंगे वो इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/4 बचेंगे। आपको बोला जाए 3 हाफ लाइफ के बाद कितने नंबर ऑफ एटम्स बचेंगे, भाई 3 हाफ लाइफ के बाद जो नंबर ऑफ एटम्स बचेंगे वो n नॉट अपॉन 2 की पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, n नॉट बाय 8। तो स्टूडेंट्स अगर आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ दे दे और पूछे कितने एटम अनडिकेड बचे हैं, तो आपने यहाँ पे सिंपली n की वैल्यूज पुट करते जाना और आंसर आता जाएगा। मैं सिर्फ 2 वैल्यूज और पुट करूंगा ताकि ये आपके माइंड में रहे। बेटे 4 हाफ लाइफ गुजरने के बाद जो एलिमेंट्स बचेंगे वो n नॉट अपॉन 2 की पावर 4, यानी कितने बचे, n नॉट बाय 16 बचे। अब 5वें वाले की जगह नहीं बची, तो हम यहीं तक सीखते हैं। तो फिलहाल का रिकमेंडेशन ये है बच्चों के अनडिकेड नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला याद करें और एक प्रैक्टिस करें कि कितनी हाफ लाइफ के बाद कितने नंबर ऑफ एटम्स बच जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस कर लें। ओके, लेकिन कुछ सवालात लेके पहले कहानी को समझते हैं और फिर देखते हैं कि अगर वो हमें अनडिकेड की बजाय बच्चों क्या पूछ रहे, डिकेड नंबर ऑफ एटम्स पूछ ले कि भाई कितने डिके होंगे, फिर आप कहानी के खिलाओगे। देखिए 2 रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स x एंड y आर हाफ लाइफ्स ऑफ 50 मिनट्स एंड 100 मिनट्स। भाई 2 एलिमेंट्स है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक एलिमेंट x है, जो x है उसका हाफ लाइफ टाइम उसने बता दिया कि भाई x का जो हाफ लाइफ टाइम है वो 50 मिनट्स है। ओके, और जो y वाला एलिमेंट है स्टूडेंट, उसका जो हाफ लाइफ टाइम है वो उसने बताया है वो कितना है, 100 मिनट है। भाई सही है। इनिशियली दोनों की कंसंट्रेशन ने बताया सेम है। सैंपल ऑफ x एंड y हैव सेम contain equal number of atoms initially. After 200 minutes, what will be the value after 200 minutes? What is the value of the following fraction? या आप ऐसे कह लें कि after 200 minutes, what is the ratio of undecayed atoms? Ratio of undecayed atoms। मैं सवाल को पूरा कर लेता हूँ। After 200 minutes, बेटे मैं यहाँ से सवाल का बाकी पोर्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ। After 200 minutes, what will be the ratio of, आपको रेशियो बतानी है अनडिकेड एटम्स की, अनडिकेड एटम्स ऑफ क्या भला, x एंड y, यानी x और y के जो अनडिकेड एटम्स हैं उनकी रेशियो बतानी है। यानी फिलहाल मुझे इतनी कहानी समझ आ रही है कि 200 मिनट गुजरने के बाद मुझे बताने हैं अनडिकेड एटम्स ऑफ क्या भला x, उसकी रेशियो लेनी है किसके साथ भला, अनडिकेड एटम्स ऑफ किसके साथ भला, y के साथ। अब अभी मैंने आपको अनडिकेड का फॉर्मूला बताया बाकी बचे हुए का। बेटे बाकी बचे हुए एटम्स का फॉर्मूला होता है n नॉट अपॉन 2 की पावर n, ऐसा ही होता है ना। तो मैंने ऊपर भी n नॉट अपॉन 2 की पावर n लिख लिया और नीचे भी n नॉट अपॉन 2 की पावर n लिख लिया। ओके, अच्छा देखो स्टूडेंट्स, x का हाफ लाइफ टाइम कितना है, x का हाफ लाइफ टाइम है 50 मिनट्स, और मैं टोटल टाइम दे कितना रहा हूं, देखो जरा सवाल में हम टोटल टाइम कितना दे रहे हैं, 100 मिनट, सॉरी 100 तो दे नहीं रहे बच्चों, 200 मिनट दे रहे हैं। हम टाइम कितना दे रहे हैं बच्चों, 200 मिनट। अब बताओ 200 मिनट का मतलब है x की कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है, 4।
क्योंकि x का हाफ लाइफ टाइम 50 मिनट्स था, तो 200 मिनट का मतलब है कि 50 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी x वाले एलिमेंट को अगर मैं टाइम दे दूं बेटे कितना भला 200 मिनट्स का, तो जो x वाला एलिमेंट है उसकी कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है, उसकी 4 हाफ लाइफ गुजर चुकी है। और क्या y का हाफ लाइफ टाइम भी 50 मिनट है? नहीं, y का हाफ लाइफ टाइम कितना है 100 मिनट। अगर मैं y वाले एलिमेंट को 200 मिनट दूं, क्योंकि मुझे दोनों को 200 मिनट्स का टाइम देना है, जब मैं y वाले एलिमेंट को 200 मिनट्स दूंगा तो y की सिर्फ कितनी हाफ लाइफ गुजरेंगी 2, क्योंकि y का हाफ लाइफ टाइम 100 मिनट है और 200 मिनट मीन 2 हाफ लाइफ elapse हुई हैं। तो जो y की हाफ लाइफ गुजरी है बच्चों वो 4 नहीं है, वो कितनी है, वो 2 हाफ लाइफ गुजरी है। भाई यही तो हमने पता लगाना होता है कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है। अब आइए x वाले को सॉल्व करते हैं बच्चों, x वाले को सॉल्व करते हैं। मैंने n नॉट ऐसे लिखा और 2 की पावर 2 मतलब कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। बेटे x वाले की देख के बताओ कितनी हाफ लाइफ गुजरी है 4, तो आप 2 की पावर क्या लिख दोगे 4। अब y वाले को नीचे लिखना है y वाला, n नॉट ऐसे लिखा, बेटे y वाले की कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है बेटे 2, तो यहाँ पे 2 की पावर क्या लिख देंगे 2। अब उसने बताया दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है, अगर x के शुरू में नंबर ऑफ एटम n नॉट रखे थे तो y के भी n नॉट रखे हैं, तो ये जो n नॉट और n नॉट है ये तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर क्या बचा 1/2 की पावर 4, बेटे 1/2 की पावर 4 का मतलब ये होगा कि 1/16, और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है 1/2 की पावर 2 यानी 1/4 बचेगा, तो 1/16 मल्टीप्लाई बाय 4/1, so the answer will be 1:4, so delta will be the right option। तो देखें स्टूडेंट्स, जब तक आप अनडिकेड नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला नहीं जानते होंगे आप इस तरह के क्वेश्चंस को कभी टैकल नहीं कर पाओगे। ओके, अब अनडिकेड को छोड़ें, कभी कभार वो पूछता है कितने एटम डिके हो गए, बेटे कितने एटम्स क्या हो गए, डिके हो गए। तो अगर आपको अनडिकेड की कहानी पता है तो आप डिकेड बासानी निकाल सकते हो, या फिलहाल मैंने डिकेड का फॉर्मूला लिख दिया। जैसे मैं ये नंबर ऑफ एटम डिकेड का फॉर्मूला लिखा हुआ है बेटे n नॉट इनटू ब्रैकेट में लिखा 1 - 1/2 की पावर n, और n नॉट सबको पता है क्या है बच्चों, n नॉट सबको पता है क्या है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल नंबर ऑफ एटम जितने हमने रखे थे। और बच्चों ये जो स्मॉल n है, ये स्मॉल n क्या चीज है, जितनी नंबर ऑफ क्या गुजर चुकी हैं, हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, जितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। तो यहाँ पे पुट करोगे कितने एटम डिके हो गए हैं, ध्यान कर लीजिएगा क्या वो अनडिकेड बोल रहा है या डिकेड बोल रहा है। लेकिन मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ कि आप नंबर ऑफ एटम डिकेड कैसे निकाल सकते हो। अनडिकेड निकालने का आसान तरीका है, और एक दफा अनडिकेड निकल आए तो फिर डिकेड निकालना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। बच्चों जरा सोचो, एक हाफ लाइफ के बाद अनडिकेड कितने थे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर एक हाफ लाइफ गुजर जाए और एक हाफ लाइफ के बाद अनडिकेड नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, सोच के बताओ जरा, n/2 है ना। तो बेटे डिके कितने हुए, तो बेटे टोटल अगर नंबर ऑफ एटम, मैं ऐसे बोल रहा हूं, मैंने शुरू में नंबर ऑफ एटम्स रखे थे बेटे 100, कितने रखे 100, एक हाफ लाइफ के बाद बाकी कितने बचे बेटे, अनडिकेड कितने बचे 50 बचे। तो मेरा सवाल है डिके कितने हुए, तो आप ऐसा करो 100 में से जितने बाकी बचे हैं उनको माइनस कर दो। तो अगर आपने डिकेड मालूम करने हैं ना, तो डिकेड नंबर ऑफ एटम मालूम करने का तरीका बताऊं क्या है, जितने शुरू में नंबर ऑफ एटम्स पड़े हुए थे उसमें से माइनस कर दो जितने बाकी बच गए हैं, तो आपको फौरी समझ आ जाएगा कितने डिके हो गए। तो बताओ एक हाफ लाइफ के बाद अनडिकेड कितने हैं, n/2, और डिके भी कितने हुए हैं, n/2 हुए। सही है, ओके। अगर आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या पाकिस्तान की किसी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपनी सीट को 100% सिक्योर करना चाहते हैं, you guys must join TopGrade. I am Hira Osman from Sahiwal. I have secured 92.6% aggregate in MDCAT 2023 and I am excited to get admission in my dream medical college. TopGrade is Pakistan's #1 online academy that has helped thousands of students just like you to secure admission in their dream medical colleges and university. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुकद्दस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है। जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना, और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x भी चला लेती थी उन्हें।
असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं, और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मौज़म मंजूर, और वो भी खुद भी अलामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है। तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे, उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के, वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे, और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती थी। Top Grade is the brainchild of Dr. Mozam Manzoor, who is a medical doctor and a passionate teacher. I am Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I have developed Top Grade app so as to make your exam preparation easier, enjoyable and affordable. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. अब बच्चों सोचिएगा ध्यान से, क्योंकि ये वाली सोच बनाएंगे तो आगे चल के एक टेबल बनाऊंगा और फिर क्वेश्चंस को अंडरस्टैंडिंग में हेल्प हो रही होगी। बेटे जल्दी बताओ, अगर मैं 2 हाफ लाइफ दे दूं, 2 हाफ लाइफ के बाद अनडिकेड कितने होंगे? मैंने अनडिकेड का फॉर्मूला लिखा था n0/2 की पावर n। तो 2 हाफ लाइफ के बाद जो अनडिकेड होंगे वो कितने होंगे? n0/4। डिके कितने होंगे? बेटे ये तो है बाकी बचे, शुरू में कितने रखे थे? n0, बाकी कितने बचे? n0/4। तो डिके कितने हुए हैं? जितने शुरू में रखे थे उसमें से माइनस कर दो जितने बाकी बच गए भाई, तभी पता चलेगा कितने डिके हो गए हैं। शुरू में 1000 रखे थे, अभी 25 बाकी पड़े हैं, डिके कितने हुए हैं? 1000 में से जितने बाकी बचे हुए हैं उसको माइनस कर दो। तो बच्चों जैसे आप n0 में से n0/4 माइनस करोगे, योर आंसर विल बी 3n0/4। अच्छा, आपको ये कहानी समझ आएगी और आप खुद ही बना लोगे। बेटे एक हाफ लाइफ के बाद बचे कितने? n0/2, और डिके कितने हुए? n0/2। 2 हाफ लाइफ के बाद अनडिकेड कितने बचे? n0/4, और डिके कितने हुए? 3n0/4। अगर मैं 3 हाफ लाइफ्स का टाइम दूं, बेटे 3 हाफ लाइफ्स के बाद जो बाकी बचेंगे वो n0/8 होंगे, और जो डिके होंगे वो कैसे निकालोगे? टोटल में से माइनस कर दो जितने बाकी बचे हैं। तो बेटे जैसे आप n0 में से n0/8 माइनस करोगे, योर आंसर विल बी 7n0/8। तो देखो कहानी समझ आ रही है बच्चों, कहानी समझ आ रही है। 3 हाफ लाइफ के बाद अनडिकेड n0/8 और डिकेड 7n0/8, और अगर मैं 4 हाफ लाइफ जितना टाइम दूं, बेटे 4 हाफ लाइफ के बाद बाकी कितने बचेंगे? n0/16, और डिके कितने हो गए? टोटल में से n0/16 माइनस करो, योर आंसर विल बी 15n0/16। देखो आपको सारी कहानी समझ आ रही है। तो बच्चों नंबर ऑफ हाफ लाइफ के प्रोस्पेक्टिव से आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने एटम्स बाकी बच गए और कितने डिके हो गए, दोनों की कहानी पता होनी चाहिए। मैं एक टेबल बनाऊंगा और इस टेबल से आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करूंगा, और अगर आपने उन चीजों को अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर जो आगे क्वेश्चंस का सिलसिला आ रहा है बच्चों, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। अच्छा, मैंने 2 कॉलम बनाए हैं, कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, कितने अनडिकेड और कितने डिकेड है, ये आपको जल्दी जल्दी समझ आ जाएंगे। आइए सॉल्व करते हैं। बेटे अगर मैं 1 हाफ लाइफ का टाइम दे दूं, जल्दी बताओ 1 हाफ लाइफ के बाद अनडिकेड कितने बचेंगे? बच्चों बताओ कितने बचेंगे? n0/2 अब याद होने चाहिए आपको, और डिके कितने हो जाएंगे भाई? वो भी n0/2। 50% बचे, 50% डिके। बेटे 1 हाफ लाइफ गुजरने के बाद अनडिकेड यानी बाकी कितने बचे हुए हैं? n0/4। डिके कितने हो गए? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, टोटल में से n0/4 माइनस करो। तो जैसे ही n0/4 माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 3n0/4। सही है, तो ये तो हो गया। अगर 3 हाफ लाइफ गुजर जाएं तो अनडिकेड कितने बचेंगे? n0/8। डिके कितने हो जाएंगे? n0 में से n0/8 माइनस करो तो 7n0/8। ओके बेटे 4 हाफ लाइफ के बाद बाकी कितने बचेंगे? n0/16। कैसे बोला? 2 की पावर 2 वाला फॉर्मूला पता है आपको। और डिके फिर बच्चों कितने हो जाएंगे? डेफिनेटली जो डिके हो जाएंगे वो 15n0/16 हो जाएंगे। अगर मैं 5 हाफ लाइफ गुजर दूं तो 5 हाफ लाइफ के बाद बाकी कितने बचेंगे? n0/32। डिके कितने हो जाएंगे? 31n0/32। सही है, अगर तो याद हो जाए तो फिर ध्यान में रखिए। तो सारी हाफ लाइफ के कितने डिकेड अनडिकेड मैंने एक समरी बना दी।
लेकिन बड़े कभी कभार परसेंटेजेस पूछता है कि कितने परसेंट एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद कितने परसेंट डिके हो गए, 2 हाफ लाइफ गुजरने के बाद कितने हो गए, 3 के बाद कितने डिके हो गए, कितने अनडिकेड बचे। अब परेशानी नहीं है, बड़े परसेंटेजेस मालूम करने का तरीका बताऊं क्या होता है। जो भी वैल्यू आई है उसे सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से। बेटे n0/2 को जैसे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 50%। बेटे एक हाफ लाइफ के बाद कितने बाकी बचे हैं, 50% बाकी बचे हैं, क्योंकि 50% तो डिके हो गए। ओके, दूसरी दो हाफ लाइफ के बाद क्या होगा बेटे, 2 हाफ लाइफ के बाद क्या हो रहा है, जो बाकी बचे थे ना 50%, उसमें से 25% और जाएंगे, यानी मजीद आगे चले जाएंगे। तो 2 हाफ लाइफ के बाद बाकी कितने बचेंगे, सिर्फ 25%। सर वो कैसे बेटे, एक हाफ लाइफ के बाद 50% बचे थे, अगली हाफ लाइफ में उसमें 25% और डिके हो गए, क्योंकि जितने भी पड़े होने उसके आधे डिके हो जाने। तो जब 50% बचे थे ना, उसमें से 25% और डिके हो गए, तो पीछे बचे कितने बेटे, 25%। 3 हाफ लाइफ के बाद बेटे 25 का मजीद आधा डिके हो गया, यानी 12.5% और डिके हो गए, तो पीछे बचे कितने बेटे, 12.5%। आधा आधा करते जाओ, 12.5% का आधा करोगे तो 6.25%, और अगली हाफ लाइफ में 6.25 का मजीद आधा करोगे तो 3.125%। देखो मैंने परसेंटेजेस लिख दी कि एक हाफ लाइफ के बाद 50% बाकी बचेंगे, 2 के बाद 25% बाकी बचेंगे, 3 के बाद 12.5, 4 के बाद 6.25 और 5 के बाद 3.125। तो परसेंटेजेस देके पूछ सकता है कि बताओ 25% बाकी बच गए, कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है, या नंबर ऑफ हाफ लाइफ देके ये पूछ सकता है कितने फीसद बाकी बचे। और डिकेड पूछे तो बेटा याद रखिएगा, अनडिकेड और डिकेड दोनों का सम 100 बनना है। अगर 50% अनडिकेड पड़े हुए हैं तो डेफिनेटली डिके कितने होंगे, 50%। बेटे 25% अनडिकेड पड़े हुए हैं, 25% बाकी बचे हैं, फिर डिके कितने हुए हैं भाई, सर 75%, क्योंकि दोनों को मिला के 100 लाना है। 12.5% बाकी बचे पड़े हुए हैं, तो सर डिके कितने हो गए, तो 87.5% जो है वो डिके हो गए भाई। 6.25% बाकी बचे, तो डिके कितने हो गए, 93.75। बेटे 3.125 बाकी बचे, तो एक काम करो, तो ये हमारा बनेगा बेटे 100 बनाना है, तो ये 96 ये बनेगा 875, ऐड कर लो बच्चों 96.875। तो लें जी, ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक जो है वो टेबल आ गया, जहां से आप जो है वो वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स हमने बात करनी है कि अगर हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाए जहां से हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स का अंदाजा लगाना पड़े, तो वो जो अभी हमने टेबल पढ़ा परसेंटेजेस वाला भी, और 1/8 या 7/8, 1/4 या 3/4, वो सारी कहानी को कैसे यूटिलाइज करना है। सर याद तो कर लिया, बट सवाल आएंगे तो कैसे यूटिलाइज करेंगे। बच्चों देखो जरा, मैंने शुरू में ही थोड़ा सा मुश्किल सवाल रख दिया ताकि बहुत सारे मिक्स कॉन्सेप्ट एक ही दफा जो है वो अप्लाई हो रहे हो। उसने बोला 3/4 ऑफ अ सर्टेन रेडियोएक्टिव सैंपल डिकेज इन 16 डेज। वो बोलेगा 3/4, वो बोलेगा 1/4, ऐसा कुछ भी बोले, वो बोले 1/8, वो बोले 7/8, वो बोले 15/16, वो बोले 1/16। हमेशा आपने एक काम करना है, डिनोमिनेटर को देखना है। जैसे वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई कितना सैंपल है, भाई 3/4, बेटे 3/4। अब 3/4 को न्यूमरेटर को मत देखो, मुझे ये बताओ ये जो 4 है, हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर कोई बना लेनी है। जो भी डिनोमिनेटर में आ रहा है उसको 2 की कुछ ना कुछ पावर बना लेना है। जल्दी बताओ 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। तो बेटे जितनी वो पावर बने आपको फौरी समझ जाना है उतनी हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। तो बेटे बताओ इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कितनी हाफ लाइफ, हमेशा डिनोमिनेटर को देख के हाफ लाइफ का अंदाजा लगाना है। What makes Top Grade Pakistan's most trusted online academy? Top Grade is offering its online preparation to more than 2 lakh students in 150 plus cities with a Google rating of 4.7 out of 5. Top Grade ऐप की हेल्प से आप किसी भी फिजिकल एकेडमी के कंपैरिजन में 10 टाइम्स बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो भी 75% लेस फी में। Top Grade has produced more than 4,000 doctors, engineers and IT professionals. Now I will introduce you to our toppers. Meet Ramesh Salman from Islamabad. He has obtained 2nd position in MDK 2022, securing 196 marks out of 200. He is doing his MBBS from Aga Khan University. Meet Radia Waheed from Jhelum. She obtained 4th position in MDK 2022,
securing 194 marks out of 200. She is a student of King Edward Medical University. Meet another top grader, Mehroz Ismail from Burewala. She secured 4th position in MDK 2020. She achieved an impressive score of 193 out of 200. She is currently studying at King Edward Medical University. Meet brilliant top grader Muhammad Ali from Sargodha. He secured a seat in NUST, one of the leading universities of Pakistan. अब मैं आपको मिलवाती हूँ माहीन खालिद से, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है. She also secured her admission in NUST. You can also be our next topper. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. अगर वो एक हाफ लाइफ का पूछता तो हम आंसर 8 डेज करते, लेकिन फिलहाल उसने बोला 3/4 बाकी बचा है. बेटे वो ये भी बोल सकता था कि 3/4 डिके हो गया. वो ये भी बोल सकता था कि 1/4 बाकी बचा है. आपने परेशान नहीं होना था अगर वो ये बोल देता 1/4 बाकी बचा है. तो बताओ हम 4 को क्या लिख सकते थे, 2 की पावर 2. हमें फौरी समझ आना था 2 हाफ लाइफ गुजर चुकी है. वो बोल सकता था कि भाई 15/16 डिके हो गया है. तो भाई 15/16 बताओ 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4. बेटे आपको फौरी समझ जाना था 4 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं. या वो इसकी बजाय बोल सकता था 1/16 अनडिकेड पड़ा हुआ है. बेटे 15/16 डिकेड बोल दे या 1/16 अनडिकेड बोल दे. आपने न्यूमरेटर को कभी नहीं देखना, डिनोमिनेटर को देखना है कितनी पावर बन रही है. तो 2 की जितनी भी पावर बने उतनी हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं. तो क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है कि अगर वो 3/4 बोल रहा है तो मैंने 4 को क्या लिखा, 2 की पावर 2 लिख लिया. और बेटे 2 की पावर 2 का मतलब है 2 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं. और वो बोल रहा है भाई ऐसा होने में 16 दिन लगे. लाइक वो बोल रहा है 2 हाफ लाइफ का टाइम 16 डेज है तो 1 हाफ लाइफ का टाइम 8 डेज हो गया. अब सवाल क्या है, सवाल के तो पहले पार्ट से तो मैंने पता लगा लिया हाफ लाइफ टाइम कितना है बेटे, 8 डेज है. अच्छा क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं. 7/8 ऑफ द सेम रेडियोएक्टिव सैंपल विल डिके. बोला इसका 7/8 हिस्सा कितने दिनों में डिके होगा. अब पहले तो आपने 7/8 को सुनना है बच्चों. 7/8 जरा परसीव करो. 7/8 बताओ 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं. तो बेटे 2 की पावर 3 का मतलब ये होगा कि कितनी हाफ लाइफ गुजारनी है, 3 हाफ लाइफ गुजारनी है. आपने 1 हाफ लाइफ का टाइम कैलकुलेट कर लिया है, 8 डेज है. तो अब वो आपसे सवाल पूछ रहा है कि 7/8 डिके होने में, और 7/8 डिके होने का मतलब मैंने आपको समझाया 3 हाफ लाइफ गुजरने में कितना टाइम लगेगा. तो बेटे 1 हाफ लाइफ का टाइम 8 डेज है. तो अगर मैं आपसे पूछूं 3 हाफ लाइफ का टाइम कितना होगा, तो 3 को जैसे आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे योर आंसर विल बी 24 डेज. सो राइट आंसर विल बी 24 डेज. तो बेटे मैं इस स्लाइड के जरिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाह रहा हूँ कि हमेशा डिनोमिनेटर को देखना है और डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर आ रहा है उसको 2 की कुछ ना कुछ पावर बना लेना है. और जितनी 2 की पावर बनेगी उतनी हाफ लाइफ जो है वो गुजर चुकी होंगी. ओके देखते हैं आपको कितनी बात समझ आई. उसी को देखते हुए हमने सवाल रख लिया. फिर से अगला, आ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 4 मंथ्स. देखो उसने बेटे हाफ लाइफ पीरियड बता दिया. आज उसे हाफ लाइफ पीरियड खुद ही बता दिया कि भाई कितना है, 4 मंथ्स है. अब सवाल क्या है, 15/16 ऑफ दैट एलिमेंट विल डिके इन. 15/16 कितने दिनों में या कितने मंथ्स में डिके हो जाएगा. बेटे आपने परेशान नहीं होना, पहले 15/16 को सोचना है, 15/16 को सोचना है. बताओ 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं. इट मींस हमें कितनी हाफ लाइफ बिताना है बच्चों, 4 हाफ लाइफ जो है वो गुजारनी है. 4 हाफ लाइफ के बाद 15/16 डिके होगा. और देखो 1 हाफ लाइफ का टाइम वो आपको बोल रहा है कितना है, 4 मंथ्स. अब 15/16 डिके करवाना है मतलब कितनी हाफ लाइफ गुजारनी है, 4 हाफ लाइफ. तो सोच के बताओ 4 हाफ लाइफ का जो टाइम होगा बच्चों वो कितना होगा, 1 का 4 मंथ है तो 4 हाफ लाइफ का जो टाइम होगा दैट विल बी 16 मंथ्स आ जाएगा हमारे पास. सो हमारा राइट ऑप्शन होगा डेल्टा. तो आई रिपीट अगेन कि भाई डिनोमिनेटर को देखते हुए नंबर ऑफ हाफ लाइफ का अंदाजा लगाने की कोशिश करो तो बात बन जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, इसी सीक्वेंस का एक और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं आप कितना अच्छा समझ रहे हो. The radioactivity of a certain radioactive element drops to 1/64 of initial value in 30 seconds. वो बोल रहा है
एक्टिविटी कम होते होते 1/64 रह गई है। बेटे एक्टिविटी अगर 1/64 रह गई है तो नंबर ऑफ आइटम भी 1/64 टाइम ही रह गए होंगे ना, यानी अनडिकेट बता रहा है वो आपको कि भाई 30 सेकंड गुजरने के बाद उसकी एक्टिविटी कम होते होते 64 टाइम्स कम रह गई है। बेटे 64 टाइम्स कम रहने का मतलब है नंबर ऑफ आइटम भी 64 टाइम कम रह गए। या मैंने बोला परेशान मत हो, जब भी 1/64 63/64 आए परेशान नहीं होना। ये देखना है हम 64 को क्या लिख सकते हैं। बेटे हम 64 को 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। 2 को 6 टाइम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इसी तरह 6 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जाके 64 आएगा। तो 64 का मतलब ये होगा 2 की पावर 6 का मतलब ये होगा कि टोटल हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। बच्चों आपने बताना है कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, 6 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। अब बताओ, और उसने बोला ऐसा होने में 30 सेकंड लगे, यानी मतलब क्या हुआ कि भाई 6 हाफ लाइफ गुजरने में कितना टाइम लग रहा है, 30 सेकंड। बताओ एक हाफ लाइफ का टाइम कितना होगा। तो बेटे जो ही हम एक हाफ लाइफ का टाइम पता लगाएंगे तो हमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। 30 डिवाइडेड बाय 6, योर आंसर विल बी 5 सेकंड्स। ठीक है, तो ले जी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा 5 सेकंड। अच्छा, अब बेटे मैंने कहा था कि वो आपको परसेंटेजेस के सवालात भी ला सकता है। तो अब ऐसे सवालात को कैसे टैकल करना है, वो तो फ्रैक्शन वाले समझ आ गए कि डिनोमिनेटर को देख के नंबर ऑफ हाफ लाइफ का अंदाजा लगा लोगे, बात बन जाएगी। लेकिन अगर परसेंटेजेस पूछे तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। हाफ लाइफ ऑफ अ गिवन सैंपल इज 22 ईयर्स। बेटे उसने बोला इस सैंपल की जो हाफ लाइफ है बच्चों को कितनी है, 22 ईयर्स। द टाइम इन विच सैंपल विल डिक्रीज टू 12.5%, कितनी देर के बाद 12.5% रह जाएगा। अब थोड़ा परेशानी सर, परसेंटेज उतना अच्छा याद नहीं। बेटे ज्यादा परेशान मत हो, बहुत आसान है। जल्दी देखो, अगर मैं शुरू में 100% रखूं, ऐसे कर लो आप, वैसे याद मत करो, ऐसे कर लो। अगर शुरू में मैं 100% रखूं तो एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद, जल्दी बताइएगा, एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद कितना रह जाएगा, 50%। 2 हाफ लाइफ गुजरने के बाद जल्दी बताओ कितना रह जाएगा, 25%। 3 हाफ लाइफ गुजरने के बाद बोलो कितना रह जाएगा, 12.5%। लें जी, बात बन चुकी है। हमें कितना बाकी रह गया है, 12.5% बाकी रह गया है। तो बेटे 12.5% बाकी रहने का मतलब है कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं, 3 हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। और वो आपको बोल रहा है एक हाफ लाइफ का टाइम 22 ईयर्स है। तो बताओ फिर 3 हाफ लाइफ का टाइम कितना होगा। बेटे एक का 22 ईयर है तो 3 के लिए आपको 3 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये आंसर विल बी 66 ईयर्स। देखें परसेंटेजेस भी आ जाए तो यू नीड नॉट टू मेमोराइज, आपको वो सारी क्रैमिंग की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको मेथोडोलॉजी बताई आप इससे कर लें। अगर आपके एफएससी में मार्क्स अच्छे हैं और आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया और प्लेएबल स्लाइड्स की हेल्प से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक में मौजूद 30,000 से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया और अपनी गलतियों से सीखा, तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, आपके ड्रीम कोर्स में आपकी सीट 100% सिक्योर है। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NAST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बताया कि आपने परसेंटेज को देखते हुए या डिनोमिनेटर को देखते हुए नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करनी है, 2 की पावर बना लेनी है। लेकिन कभी कभार आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ एक और तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगी। सर कैसे? वो आपको इनिशियल कंसल्टेशन भी दे देगा और फाइनल कंसल्टेशन भी दे देगा और आपको बोलेगा बताओ कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। जैसे देखो, उसने बोला हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, इसका शुरू में हमने जो मैथ रखा था वो 64 ग्राम रखा था और इसको कुछ टाइम दिया, खैर 20 डेज का टाइम दिया और 20 डेज में वो कितना रह गया बेटे, 2 ग्राम रह गया। कभी कभार ऐसे सवाल आएंगे कि पहले इतना मैथ्स पढ़ा हुआ था अब इतना रह गया, पहले इतना मैथ्स पढ़ा हुआ था अब इतना रह गया है। तो तब आपने क्या करना है बच्चों? अब देखो शुरू में पढ़ा क्या हुआ था, ध्यान से देखिएगा। शुरू में कितना पढ़ा हुआ था, 20 ग्राम। सर सही है, अब रह कितना गया बेटे, 2 ग्राम। अब सीक्वेंस देखो, अगर मैं इसको एक हाफ लाइफ टाइम देता तो ये 20 ग्राम से कम होके कितना रहता, 10 ग्राम। एक और हाफ लाइफ देता तो 10 ग्राम से ये कम होके, बल्कि नहीं 20 ग्राम थोड़ा ना है, 64 ग्राम है बच्चों, 64। 20 तो हाफ लाइफ टाइम दिया था, शुरू में कितना पड़ा है, 64 ग्राम। जल्दी बताओ, अगर मैं इसको एक हाफ लाइफ का टाइम देता तो ये कितना रह जाता, 32 ग्राम।
2 हाफ लाइफ के बाद 16 ग्राम, 3 हाफ लाइफ के बाद 8 ग्राम, 4 हाफ लाइफ के बाद 4 ग्राम और 5 हाफ लाइफ के बाद 2 ग्राम। ऐसे आधा आधा करते जाओ, 64 से 32, 32, 16, 16 से 8, 8 से 4, 4 से 2। बेटे गिन लो कितने एरोज बने हैं, गिन लो। 1 2 3 4 5। बेटे 5 हाफ लाइफ उसको लगी 64 ग्राम से 32। अच्छा आप सुन लो, कभी कभार अगर शुरू का मैथ्स भी दे दे और एंड वाला भी दे दे और आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ का अंदाजा लगाना हो तो ये मेथड आपने ऑप्ट करना है कि 64 से 32, 32 से 16, 16 से 8, 8 से 4, 4 से 2। तो गिन लेनी है बेटे कितनी हाफ लाइफ गुजर गई है, 5 हाफ लाइफ। और वो खुद बोल रहा है कि भाई ऐसा होने में कितने दिन लगे हैं, 20 दिन। इसका मतलब है वो आपको खुद बोल रहा है कि भाई 5 हाफ लाइफ का टाइम जो है वो कितना है, 20 डेज। बताओ एक हाफ लाइफ का टाइम कितना होगा। तो बेटे आप 5 को डिवाइड करोगे तो एक हाफ लाइफ का टाइम जो आएगा वो 20 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 4। तो योर आंसर विल बी 4 डेज। और मजे की बात बताऊं, ये MDCAT पास पेपर का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स ऐसे सवाल भी याद रखे हैं, तो होपफुली आपने जज कर लिया कि ऐसे सवाल को कैसे टैकल करना है। ओके, एक और सवाल हम लोग ले रहे हैं स्टूडेंट्स, क्रिटिकल थिंकिंग है, ध्यान से सोचिएगा। उसने बोला रेडियम का जो हाफ लाइफ टाइम है स्टूडेंट्स वो कितना है, 1600 ईयर्स है। ओके 16 साल हाफ लाइफ टाइम उसने बता दिया। उसने बोला अभी 100 ग्राम रेडियम पड़ी हुई है, कितने दिनों के बाद 25 ग्राम बाकी रह जाएगी। देखो फिर से शुरू की कंसंट्रेशन भी दे दी और एंड वाली भी दे दी कि 100 ग्राम थी, अब 25 ग्राम पीछे पड़ी हुई है। तो जल्दी बताओ, अगर शुरू में 100 ग्राम होती, अगर मैं इसको एक हाफ लाइफ का टाइम देता तो बेटे ये रह जानी थी कितनी वाला, 50 ग्राम, और एक और हाफ लाइफ देता तो 25 ग्राम। हाँ मुझे समझ आ गया कितनी हाफ लाइफ गुजर गई है, 2 हाफ लाइफ गुजर गई है। वो आपको बोल रहा है एक हाफ लाइफ का टाइम कितना है, 1600 साल। तो बताओ 2 हाफ लाइफ का टाइम कितना होगा। तो बेटे एक हाफ लाइफ का टाइम है 1600 ईयर्स, तो 2 हाफ लाइफ का टाइम जो आएगा वो 3200 ईयर्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट द रेडियो एक्टिविटी। उम्मीद है आपको रेडियो एक्टिविटी से रेलिवेंट और हाफ लाइफ से रेलिवेंट जो है वो तमाम तरह के कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गए होंगे, और उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह किसी और लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk. For more information, contact the given numbers.